सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। कहा जाता है कि एडिक्विटी पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल था और इसमें मुश्किल सवाल आए, कैलकुलेटिव मैथ्स पूछा गया और उस कैलकुलेटिव मैथ्स को बिना पेन उठाए चुटकियों में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये सिखाने की जिम्मेदारी आपके लिए मैंने उठाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा पहली दोनों वीडियो देख के। एक बार जल्दी से बताइएगा कि पहली दोनों वीडियो आपने देखी हैं या नहीं देखी, और अगर देखी हैं तो कैसी लगी, एक बार रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक आपने वैसे जो प्यार दिखाया है वो देख के मतलब मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना सारा प्यार मेरी मैथ्स की वीडियोस को दिखाने वाले हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में इतने टाइम से पढ़ाते रहा हूँ, पढ़ाते आया हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, और उसमें हमने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया है, जबरदस्त चीजें कराई हैं। लेकिन मैथ्स में जब हमने पहली दो वीडियोस बनाई, खास करके जब पहली वीडियो जैसे ही प्रॉफिट लॉस की हमने अपलोड करी, भाई जो रिस्पांस था, जिस तरीके के कमेंट्स थे, वो अपने आप में ना मतलब काबिले तारीफ थे। मतलब मुझे खुद नहीं उम्मीद थी कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एवं ही कोई बंदा आता है आके और पढ़ा के चला जाता है। अगर मैं आज ये मैथ्स के क्वेश्चंस करा पा रहा हूँ उसके पीछे कारण है। अगर मैंने सीपीओ के एग्जाम में रैंक लेके आया हूँ, रैंक 29 लाया हूँ, तो मेरा मैथ्स भी अच्छा रहा होगा। इतने सारे मैंने एग्जाम्स दिए जिनमें 50 में से 50 मार्क्स मैंने हासिल करे। इतने सारे मॉक टेस्ट मैंने दिए थे उस टाइम पे जिनमें से 50 में से 50 मार्क्स हासिल करे मैथमेटिक्स में। तो वो यूं ही नहीं है कि आओ और तुक्का मार के चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। और काफी सारे लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि रट्टा मार के आ जाते हैं, ये मार के आ जाते हैं, वो मार के आ जाते हैं। मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं जस्ट ये कहता हूँ, किसी की अंधभक्ति मत करना, मेरी भी मत करना, किसी और की भी मत करना। आप आइए, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनकी लॉजिकल अप्रोच देखिए। मैं एक भी क्वेश्चन में ना आपको ये कहता ही नहीं हूं जो लोग रट्टा की कहते हैं ना, कि रट्टा मार के आ जा रहे होंगे आंसर। भाई मैं आके कभी दो वीडियोस आपने देखी, मैंने एक भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा होगा कि ये देखो, ये क्वेश्चन दिखे तो ये वाला काम कर दो, ये क्वेश्चन दिखे तो ये वाला काम कर दो, नहीं कहा। मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये, क्या पूछ रहा है ये, तो निकाल दो। भाई मैंने तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो बेसिकली आपको बताया है और उसी को बेसिकली हमने सॉल्व करा है। मेरे हिसाब से अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट कि आप एक लैंग्वेज लिखी हुई है उसको समझो, और उस लैंग्वेज को समझ के आपको जोड़ घटाना गुणा भाग इतना करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जोड़ घटाना और गुणा भाग आप स्पीड में कैसे कर सकते हैं वो आपको साथ साथ में बताते रहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, मेरे भाई जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लर्निंग का। अब तक इंग्लिश का, बहुत जल्द बाकी चीज़ें भी इस पर ऐड होंगी। तो ये सारे के सारे यूनिक फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की भाई, जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करें, और जितना ज़्यादा आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी लर्निंग आपको करनी है वो सब चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। वीओडी बैच इसी पे चल रहा है, और वीओडी बैच पे आज रात तक लास्ट ऑफर है बर्थडे का, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप फायदा भी उठा सकते हैं। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपको ना बेसिक बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को स्पीड में करना आपके लिए आसान रहेगा। और बेसिक चीज़ों में ना मैं कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, मैं बहुत सिंपल चीज़ों को रखना चाहता हूँ हमेशा ही। भाई आप एक बात बताना, जब भी हम बात करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इसमें तीन ही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। टाइम यानी कि समय, स्पीड यानी कि बेसिकली आपकी चाल, और डिस्टेंस यानी कि आपकी दूरी। अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि आप एक की स्पीड से 1 घंटा चलते हैं तो कितनी दूरी चलेंगे? एक। अगर आप एक की स्पीड से 2 घंटा चलते हैं तो कितनी दूरी चल लेंगे? 2। अगर आप एक की स्पीड से 5 घंटा चलते हैं तो कितना चल लेंगे? 5। लेकिन आप स्पीड एक ना रख के 2 रखें और फिर 5 घंटा चलें, तो 2 गुणा 5 यानी कि 10। अगर आप स्पीड 5 कर लें तो 5 गुणा 5 25। यानी कि आप एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कभी भी क्या निकालना है, डिस्टेंस, अगर हमें कभी भी डिस्टेंस को निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। जितनी स्पीड है और जितना आपका टाइम है, ये एक बेसिक सी चीज है जिसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इतना आता है ना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई अलग से ट्रिक चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई अलग से शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका टाइम बचाने के काम आती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ अलग है। वो भी क्या होता है कि इसी फॉर्मूले को लगा के, इसी एक बेसिक आइडेंटिटी को, इनको फॉर्मूला भी नहीं कहना चाहिए, इस बेसिक आइडेंटिटी को यूज करके
कुछ बेसिकली चीज रिजल्ट को ड्राइव कर रखा होता है, वो रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम। तो वो चीजें भी आपको सीख लेनी चाहिए, समटाइम्स टाइम बचाने के काम आती हैं। तो अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर ये बेसिक चीजें आपको पता है ना, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए कैसे हो जाएगा, यहां से ना एक दो चीजें आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब है या तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या टाइम, या फिर दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर आ पाएगा। भाई ऐसा कभी हो सकता है कि इस डिस्टेंस को बढ़ा दो और ये दोनों बराबर रह जाए? नहीं। अगर इनको बराबर रखना है ना, तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी। मान लो डिस्टेंस सेम रही, अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम को कम करना पड़ेगा, अगर टाइम बढ़ गया तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक तीसरी चीज आपकी सेम रहे, तीसरी चीज समान रहे, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो आएगा बेसिकली वो कैसा रहेगा, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब भी हम स्पीड और टाइम को देखेंगे, तो अगर हमने स्पीड पहली बार में x थी, दूसरी बार में y, तो अगर उसके टाइम का रेशियो निकालेंगे ना, तो y और x आ जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे 5 की स्पीड से जा रहा है, 6 की स्पीड से आ रहा है, तो जाने में 6 टाइम लगेगा, आने में 5 टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि दूरी तो समान है, आना और जाना। लेकिन बेसिकली क्या हो जा रहा है कि जाते टाइम उसकी स्पीड 6 थी और आते टाइम 5 थी। तो जाते टाइम ज्यादा स्पीड थी तो कम टाइम, आते टाइम ज्यादा स्पीड थी तो मतलब जाते टाइम ज्यादा स्पीड थी तो कम टाइम, आते टाइम कम स्पीड थी तो ज्यादा टाइम। ये बहुत सिंपल बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देख लेते हैं। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय करती है, ठीक है जी। ट्रैक रख रखाव के कारण इसे दूसरे रास्ते से भेजना पड़ता है। देखो उसकी चाल बता रखी है और समय बता रखा है कि इतना लग रहा है, दूसरे रास्ते से भेजना पड़ता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को समय पर अर्थात 30 मिनट में गंतव्य पर पहुंचना है, यानी कि टाइम को कांस्टेंट रखना है, दूरी बड़ी है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम अभी क्या कहा था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिकली बड़ी है, टाइम बेसिकली बराबर है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले डिस्टेंस ये है, और बेसिकली हमें डिस्टेंस और स्पीड में थोड़ा सा देखना है, देख लेते हैं। टाइम कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे। देखो देखना आगे, आगे क्या कह रहा है, गंतव्य पर पहुंचना है, तो इसकी नई औसत चाल क्या होनी चाहिए। पहला तरीका तो आपके मन में ये आ सकता है कि सर देखो 240 की स्पीड से चल रही है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी वो निकाल देंगे, फिर उसमें बेसिकली 20% डिस्टेंस बढ़ा देंगे, और फिर उसको आधे घंटे से डिवाइड करेंगे, और फिर आधे घंटे में अगर इतना चल रही है तो 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी। ये एक तरीका बनता है। दूसरा तरीका क्या बनता है मेरे भाई, जब हमें जस्ट स्पीड पूछी है, दूरी हमें पूछी ही नहीं है, दूरी तो कांस्टेंट है, तो उस दूरी को निकाल के भी हमें कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं एक सिंपल से उस पर जाऊं कि डिस्टेंस अगर पहले 5 थी, तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई, 6। तो टाइम तो कांस्टेंट है, अगर दूरी बढ़ी है तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड भी अगर पहले 5 थी, तो अब कितनी करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 6 करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। अब पहले 5 थी, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 240। तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे। देखो एक तो ये तरीका 5 से भाग दो, 6 से गुणा करो। दूसरा तरीका मेरा जो सिंपल रहता है, मैं क्या कहूंगा कि देखो इसका डिवाइड बाई 5 करना है। 5 से डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे 10 बन जाए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 बन गया। तो मैं कहूंगा कि बेसिकली 240/5 कहो या 480/10 कहो, यानी कि इसका एक की वैल्यू कितनी आ गई, 48। 5 की दे रखी है, एक की आ गई है, तो 6 की आ जाएगी, जोड़ दो। 48 और 240 कितने हो जाएंगे, 288। ये करेक्ट आंसर है, कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है। 48 और 240, यानी कि 5 की वैल्यू 240, तो 6 की 248। ऐसे भी निकाल सकते थे कि 5 की अगर ये है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 48 आया। 48 में बेसिकली 6 से गुणा करना है, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 आएगी। 8 6 48 होता है। इनमें से कितनों में यूनिट डिजिट 8 दिखाई दे रही है, एक में ही। यहाँ से भी आंसर आप कर सकते थे। तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप इन वीडियोस को ये वाला चश्मा लगा के देख रहे हैं, ये मास्टर रट के आया है, तो सीख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका चश्मा कुछ अलग है, और आपका चश्मा ये है कि भैया हमें सीखना है, और ये बंदा हमें कुछ अच्छा सिखा पा रहा है, चाहे इसका सब्जेक्ट अब तक इंग्लिश क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर अच्छा बता पा रहा है ना, तो हमें सीखना है। आ जाइए एक बार। क्वेश्चन कहता है कि धीरज अपने घर से स्कूल 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। भाई अब आपके पास में ना बहुत सिंपल है कि दूरी दोनों देखो, ये अब मान लेता हूँ कि इसका घर है, ठीक है, होम, और मान लेता हूँ कि ये स्कूल है। पहले धीरज यहाँ से जा रहा है, इधर गया, ठीक है। आप कहोगे कितनी स्पीड थी, 3.8, ठीक है। फिर धीरज यहाँ से वापस आ रहा है, इधर आया,
अब की बार स्पीड कितनी थी, आप कहोगे सर 2.6 किलोमीटर घंटा। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, धीरज की स्पीड। अब आप एक बात बताइए, दूरी दोनों में कांस्टेंट है तो समय का रेशियो क्या होगा? आप कहोगे सर उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां दूरी कांस्टेंट है, अगर चाल ज्यादा है तो समय कम, और समय ज्यादा है तो चाल कम। अब इसको निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप कहोगे कि सर यहाँ पे बेसिकली फिर हमें निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा, फिर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो जो समय का रेशियो आप में से ज्यादातर लोग निकालेंगे, पहले मैं वो बता रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे चुटकियों में उड़ा देना चाहिए था। तो ज्यादातर लोग वही करेंगे कि भैया जो समय का रेशियो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 3.8 है और यहाँ पे 2.6 है, तो यहाँ पे 2.6 टाइम लगेगा और यहाँ पे 3.8 टाइम लगेगा। अगर 2 से काटेंगे तो ये 13 बनेगा, ये 19 बनेगा। 13 और 19 बेसिकली आपका 32 बनेगा। 32 की वैल्यू 5 है, तो फिर बेसिकली 13 की निकाल लेंगे। 13 की निकाल लेंगे तो इससे 3.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है भाई, यही तो करोगे कि एक डिस्टेंस हमने बेसिकली काउंट करनी है, तो इनमें से कोई भी हमें बेसिकली स्पीड तो दे रखी है, एक टाइम निकाल लेना है तो आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना बेटा, आपको ना हमेशा किस पे जाना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन पे। आपको दिखाई दे रहा है 3.8 और 2.6, अगर 3.8 2.6 हमें दिखाई दे रहा है तो ये कैलकुलेशन अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि ये 19 बनेगा और ये 13 बनेगा, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। इसको आसान मैं बना सकता हूँ आपके लिए, कैसे भाई, 3.8 को ना थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के ना इसको 3.9 मान लेते हैं। जैसे ही मैं इसको 3.9 मानता हूँ तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 13×3 = 39 और 13×2 = 26, यानी कि यहाँ पे अगर आपको 2 टाइम लगेगा तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3 टाइम लगेगा। टोटल 5 घंटे लग रहे थे, यहाँ पे ऊपर वाले में कितने लगे, 2 घंटे। 2 घंटे चलाए किससे, 3.8 से। 3.8 का डबल कितना होता है, 76। यानी कि जो आंसर है वो 76 के एकदम पास होगा, 76 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखना एक बार, ये तो 67 है, ये 65 है, ये 70 है, ये रहा 77, ये करेक्ट आंसर है। अब इनको ना, इन चीजों को रट के नहीं आया जा सकता है, इन चीजों को मतलब जब क्वेश्चन सामने होता है ना, उसको समझने की जरूरत है, आपको उस थॉट प्रोसेस से सोचने की जरूरत है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं मेरे को कि रटा होगा, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि वो काम मत करना। सीखना है, कुछ अच्छा सिखा के जाऊंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। दोबारा से समझ लेना, मुझे क्यों क्लिक करा कि इसको मैं 39 कर दूं, क्योंकि मुझे 26 दिख रहा है, मुझे 13 चुभ रहा है। 13 को मुझे हटाना है, तो या तो इसको भी 13 के पास ले जाऊं, और या फिर इसको 19 के पास लाऊं। इसको 19 के पास लाऊंगा ना, इसमें से 0.7 घटाना पड़ेगा। इसको 13 के पास लाऊंगा तो 0.1 ऐड करना है। 0.1 ऐड करने से ना बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन में 0.1 की अगर 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैंने बढ़ा भी दिया, तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। वो आपके ऑप्शंस इतने पास तो है नहीं कि एक हो 0.77, दूसरा हो 0.772, तीसरा हो कुछ इस तरीके से, मतलब 7.77 हो, 7.73 हो, इस तरीके के तो ऑप्शन है नहीं। अलग अलग ऑप्शन से आसानी से आंसर मार्क कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे 45 मिनट में कितनी चलेगी? अब कुछ लोग तो इसको ऐसे करेंगे कि 1 मिनट में इतना तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट यानी 1 घंटे में इतना है, तो 1 घंटे 45 मिनट में कितना, 1 घंटे 45 मिनट को फिर वो लिख लेंगे कि 1 + 3/4, उसके हिसाब से गुणा कर लेंगे। मैं कहूंगा अगर आपको ना आंसर मार्क करना है तो एक बार ऑप्शंस पे नजर हमेशा जानी चाहिए। भाई एक बात बताओ, 1 मिनट में इतना है, अब कितने भी मिनट में करें तो हमेशा इसके टेबल का तो रहेगा ना, लास्ट में 25 तो आ रखा है ना इसमें, 1 मिनट में 25 का कुछ तो बन रहा है। अगर हमेशा 25 का कुछ बन रहा है, तो चाहे 10 मिनट हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, कितनी भी हो जाए, वो रहेगा तो 25 के टेबल से। क्या ये 25 के टेबल में आ पाएगा? पहला तरीका। लेकिन हम मान लेते हैं कि 2-3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे थे जो 25 के टेबल के थे, क्योंकि फिर आपको ये भी सीखना है। हमेशा ना सिर्फ ये नहीं करना है कि आंसर मार्क करो और बस यही हमारा जीवन का अल्टीमेट गोल था। मैथ्स अगर सीखना है, आंसर मार्क कर दिया हमने फटाफट से, लेकिन कल को ऐसे 3 ऑप्शन होंगे, फिर क्या करोगे? तो हमें ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज भी देखनी चाहिए। अब मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाऊं, देखना है मेरे भाई। 1 मिनट में इतना है, तो ये 1 घंटे 45 मिनट को मैं सीधे 105 मिनट ले लूं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, और 45, 60 और 45 105। अगर 100 मिनट में जाएगा आदमी तो आप कह दोगे इतना चल जाएगा, 87.5। चलेगा कि नहीं? अगर 100 मिनट में 87.5 है, तो अगली 4 मिनट में कितना चलेगा? सॉरी, 4 में नहीं, 5 बची ना अभी, तो अगली 5 मिनट में कितना चलेगा? 8×5 = 40, 40 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 4 से थोड़ा ज्यादा।
8 40 बनते हैं ना, सो 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 87 तो ये रहा, प्लस में 4 और ऐड होंगे, तो यानी कि 91 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा कितने ऑप्शन है 91 पॉइंट समथिंग के? आपको एक ही यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से कैलकुलेशन को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। मेरे भाई मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर इन वीडियोस पे, ये वाली वीडियोस देखो, ये प्रॉफिट लॉस की वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने व्यूज गए। मेरी पहली मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी आप देखेंगे कि 2,80,000 से ऊपर व्यूज हैं। अगर इतने व्यूज इस पे गए हैं ना, तो भाई कुछ तो मैंने अच्छा पढ़ाया होगा, कुछ तो लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इस पे कमेंट्स देखेंगे ना भाई, अगर कमेंट्स देखेंगे ना तो आपको लिटरली फील होगा कि यार मास्टर ने कुछ तो किया है। और ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये कोई तुक्के नहीं मार रहा हूँ मैं, मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए। वो ठीक है कि मैं अब तक इंग्लिश पढ़ाता था, आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है, लेकिन आप देख लो, एक तरफ से कमेंट्स मैंने खोले और भाई मतलब मार्कर मेरे हाथ में, इनमें से कोई पेड कमेंट नहीं है मेरा, एक सिंगल पेड कमेंट नहीं है। ये सब कमेंट्स उन जेन्युइन बच्चों के हैं जो 2,80,000 से ऊपर बच्चों ने देखा है ना इस वीडियो को, ये सब उनके कमेंट्स हैं। और कमेंट्स भी कोई थोड़े बहुत नहीं है भाई, कमेंट्स की अगर संख्या भी आप देखोगे ना, तो ये देखिए ना आप कमेंट्स की संख्या, 1576 कमेंट्स हैं। सेम अगर परसेंटेज की अपन बात करते हैं ना, तो परसेंटेज वाली वीडियो पे भी देखोगे ना, ऑलरेडी लगभग 60,000 व्यूज हैं, और इस पे भी 548 कमेंट्स हैं, और सारे के सारे जेन्युइन कमेंट्स हैं। ये एक हमारी टीम का कमेंट होता है बस, जो शुरुआत में डाल रखा है कि वीओडी बैच पे ऑफर है, जो कि खत्म हो चुका है, 299 नहीं 399 में बैच मिल रहा है, गलत डाल रखा है टीम ने। हमारी टीम पे इतना टाइम नहीं है कि इसको भी एडिट कर दे, और पेड कमेंट की तो क्या बात है ना। देखो सारे कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आपने ये दोनों वीडियोज नहीं देखे ना, एक बार देखना, ठीक है। देखो एक, भाई आप तो पढ़ाई को बिजनेस मत बनाना, तुम टॉप पे जाओगे। अच्छा भाई बिजनेस नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो, बिजनेस हम बनाते भी नहीं है, कोई क्यों बनाएंगे बिजनेस। एक आधा ऐसा भी कमेंट आया था कि आपने तो पढ़ाई को बिजनेस बना दिया है। अरे भाई मैंने आपको जबरदस्ती कुछ बेच दिया क्या, कि ले लो मेरे से छोले भटूरे ले लो, मेरे से वो ले लो, कुछ भी सामान बेच दिया क्या मैंने जो बिजनेस बना दिया। मैं भाई जस्ट पढ़ा रहा हूँ और अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई, देखो अगला, दो कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर की दूरी स्थित, मतलब 360 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से चलना शुरू करते हैं। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और स्थिर चाल से चलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलें, यानी कि एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, एक बेसिक सी बात समझना, आप और आपका दोस्त 10 किलोमीटर दूर हैं, आपकी भी स्पीड 2 किलोमीटर है और उसकी भी 2 किलोमीटर की स्पीड है। अगर दोनों आप एक ही साइड में चल रहे हैं, तो हर घंटे दो वो चल रहा है, दो आप चल रहे हैं, तो बेसिकली हर घंटे कितनी दूरी कवर कर ली, 4। फिर दो वो चला, फिर दो आप चले, अगले घंटे में फिर से आपने कितनी कवर कर ली, दो आपने, दो उसने, यानी 4। यानी कि फिर टोटल कितनी कवर कर ली आपने, आप कहोगे सर हमने 8 तो कवर कर ही ली, 4 पहले घंटे में, 4 दूसरे घंटे में। फिर जब आप चलने लगे, तो एक आप कवर कर पाए, एक उसने करी, उतने में 10 पूरा हो गया, यानी 2.5 घंटे में आप मिल गए। तो जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो दूरियां जो एग्जैक्ट जो चाल आएगी ना दोनों की मिला के, तो वो जोड़ना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि दोनों एक तरफ चल रहे हैं, तो दूरी दोगुनी स्पीड से कम होगी, यानी कि चाल आपकी हमारी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि यहाँ पे आप हैं और वहां पे आपके पाप हैं, आप और आपके पाप, इनमें समझ रहे हो ना, आपके पाप समझ रहे हो, इनमें दूरी जो है ना वो 2 किलोमीटर की है। सामने वाले की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप उसको पकड़ तो लोगे, लेकिन जैसे पहले घंटे जब आप चले, तो आप 11 किलोमीटर चल लिए, दूरी 1 किलोमीटर की थी, आप और मतलब 2 किलोमीटर आपके और उनके बीच में। लेकिन जब तक आप 11 चले ना, उतने में 10 वो भी चल गया सामने वाला, यानी कि आप हर घंटे उससे एक ज्यादा चल रहे हो। तो कायदे से देखा जाए, तो जो आपके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो बेसिकली एक की आ रही है, क्योंकि उसकी चाल 10 है, वो 10 चल ले रहा है, और आप एक मतलब 11 चल पा रहे हो। इसका मतलब है एक की डिफरेंस हर घंटे आपको कवर करने को मिलेगी। तो रिलेटिव स्पीड का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, आप खुद से अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लगा के देखोगे ना, तो यही मिलेगा आपको। आप हैं, आपका दोस्त है, दोस्त आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो बेसिकली कितनी ज़्यादा है वो मैटर करेगा। अगर आपकी स्पीड उससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी कि हर एक घंटे में आप 1 किलोमीटर कवर कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हर घंटे में आप 5 किलोमीटर कवर कर लोगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अब आ जाइए इस पे, दो कार चल रही हैं, दोनों बेसिकली एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, 4 घंटे में मिल रही हैं।
यानी कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चली तो 4 घंटे में मिली। यदि वह एक ही दिशा में चलें, यानी कि अब की बार तो ये इधर और ये इधर, अगर ऐसा हो जाए कि ये कहे नहीं भैया मैं भी इधर ही जाऊंगी, तो बेसिकली 12 घंटे लग रहे हैं। एक तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एक्स कार है और ये वाई है और ये बेसिकली एक दिशा में जा रहे हैं तो भी 12 घंटे में मिल जा रहे हैं, तो वाई कम स्पीड में रहा होगा और एक्स ज्यादा में रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 12 घंटे लगते हैं। तो अगर यहां से आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को कि क्या इसको बेसिकली 360 था, 4 घंटे में चल रहे थे, तो आप आसानी से कह सकते थे कि सर यहाँ पे बेसिकली 90 की स्पीड आ रही थी, ये 12 घंटे में चल रहे थे, तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर जी यहाँ पे कितने की स्पीड आ रही है। मतलब जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, और जब दोनों को आपस में घटा रहे हैं तो बेसिकली कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 60 और 30, 60 और 30 90 होते हैं, 60 में से 30 गए तो 30 होते हैं, तो 60 और 30 का वो आ जाएगा। तो एक्स की चाल पूछी है और कह भी रखा है कि एक्स तेज है, तो तेज वाले की चाल कितनी है, आप कहोगे 60 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और सोचना ही नहीं है इसमें, मतलब बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन नहीं है कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, जब मिले वो तो स्पीड कितनी रही होगी, 360 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर लिया, यानी कि 90 किलोमीटर की स्पीड रही होगी। जब बेसिकली दोनों एक साइड जा रहे थे तो बेसिकली ये थोड़ा धीरे चल रहा है, ये थोड़ा तेज चल रहा है, 12 घंटे में बेसिकली इन्होंने दबोच लिया इसने इसको, 12 घंटे में दबोचा, यानी कि 360 किलोमीटर का जो गैप था, इस गैप को कवर करने में कितना टाइम लगा, आप कहोगे सर 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे में इस गैप को कवर किया गया। तो आप आसानी से कह सकते हो कि इसकी स्पीड जो आई कितनी आई, तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर आई, जो रिलेटिव स्पीड बन रही है। तो अगर हम देखें तो देखो x प्लस वाई की स्पीड दोनों को प्लस करके देख रहे थे तो 90 आ रही थी, अगर दोनों को माइनस करके देख रहे हैं x माइनस वाई, तो आप कहोगे 30 आ रही है। आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि y से y कट जाएगा, तो x और x 2x, 2x बराबर 120, तो x बराबर आप क्या कह दोगे, आप कहोगे सर 60, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नहीं भी करना है तो ये बहुत इतनी सिंपल इक्वेशन और कहाँ मिलेगी कि 30 और 60 सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है जी, सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं ये, है ना। तो जो गति की दिशा में P से 60 मीटर आगे है। अच्छा, कहा गया है कि जो एसयूवी है वो P से 60 मीटर आगे से चलना शुरू कर रही है, ठीक है, नहीं नॉट 60 मीटर, 600 मीटर सॉरी, ठीक है 600 मीटर। कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और एसयूवी की चाल ओके 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 15 मीटर प्रति सेकंड है। देखो मैं मैथ्स की ना उतनी प्रैक्टिस में अभी नहीं हूँ, जब मैं 3-4 वीडियोज ले आऊंगा ना तो आपको मेरी फ्लुएंसी नेक्स्ट लेवल पे दिखेगी, ठीक है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड है। ट्रैक की परिधि इतनी है, जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तब तक वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। अच्छा एक बात बताइए, कार चल रही है 15 से, एसयूवी चल रही है 10 से, हर हर सेकंड में, हर सेकंड में, समझना मेरी बात, हर सेकंड में एसयूवी 10 कवर कर रही है और कार 15, यानी कि गैप को कितना कम किया जा रहा है, आप कहोगे सर 5 कम किया जा रहा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 5। तो बेसिकली हर सेकंड 5 कवर करा जा रहा है और टोटल कवर करना है 600। तो जब 600 ये कवर हुआ होगा तो कार कितनी चल चुकी होगी, देखना रिलेटिव स्पीड 5 है, 5 से अगर 600 कवर कर रहे हैं तो इतने में कार तो 15 से चल रही है ना, तो 15 से बेसिकली कितना करेंगे, 5 से जितने टाइम में 600 होगा तो 15 से उतने टाइम में कितना होगा, आप कहोगे 1800, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ना सीधा निकालेंगे, अच्छा 5 से बेसिकली 600 कराए, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि यहाँ पे 120 आ जाएगा, फिर 120 को 15 से गुणा करेंगे, 15×12, 15×12 यानी 180, फिर 1800 ऐसे निकालेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यही जो स्टेप्स है ना, इनको स्किप करना ही आर्ट है। जैसे ही हमने देखा कि जो रिलेटिव स्पीड है वो 5 बन रही है, 5 से जितने टाइम में 600 चलेंगे, भाई कार तो 15 से चल रही है, तो 15 से उतने टाइम में कितना चल जाएंगे, अरे 1800 चल जाएंगे, क्योंकि स्पीड अगर 3 गुना है तो डिस्टेंस 3 गुना कवर होगी। यहीं पे पूछ लिया होता कि जितने टाइम में ये कवर किया है 600 को, उतने टाइम में एसयूवी कितना चली होगी, तो एसयूवी कितने से चल रही है 10 से, 5 से 600 कवर हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा, 1200 कवर हो जाएगा, ऐसे भी निकाल देते। अगर यहीं पे पूछ लिया होता कि कितने समय में मिलेंगे, तो आप आसानी से कह देते कि सर इसको बस डिवाइड करके हमें देखना था कि 2 मिनट में मिल जाएंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कितने चक्कर काट चुके होंगे,
और कितने चक्कर काट चुके होंगे, उसके लिए फिर हमें देखने की जरूरत पड़ती कि ये जो ट्रैक है वो कितने किलोमीटर या मीटर का है। तो आप पाओगे बिंदु पी से चलना शुरू करते हैं, तो ये अभी देखो इसकी परिधि 1.5 दे रखी है। क्या हमें इसका काम था? मैं तो नहीं कहूंगा काम था, कोई काम ही नहीं था इसका, जरूरत ही नहीं पड़नी थी इसकी, क्योंकि हमें ये पूछा ही नहीं है कि कितने चक्कर लगाए, हमें पूछा है कितनी दूरी चली। अब वो दूरी सीधी दिशा में चल लें या सर्कुलर मोशन में चल लें या ऊपर आसमान में चल लें, भाई दूरी तो दूरी है ना। सर्कुलर घुमा लो, सीधे चला लो, सर्कुलर के कॉन्सेप्ट तभी वैल्यूएबल बनेंगे जब ये पूछा जाएगा कि कितने चक्कर काट दिए। भाई अगर कोई ट्रैक पे आप घूम रहे हो, अगर ये नहीं पूछ रहा है ना कि चक्कर कितने काटे या स्टार्टिंग बिंदु पे कब मिले, अगर ये नहीं पूछ रहा है तो सर्कुलर मोशन को आप स्ट्रेट मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्योंकि सर्कुलर मोशन तभी आपका रेलेवेंट होगा जब पूछा जाए कितने चक्कर काट दिए, अदरवाइज सीधा रोड है, और रोड है तो फिर दूरी काउंट करनी है आपको, सिंपल। ठीक है, तो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? औसत चाल कैसे निकालेंगे? यहां कितना टाइम लगा, यहां कितना टाइम लगा, दोनों का टाइम जोड़ दिया, पूरी दूरी जोड़ दी, भाग दे दिया, औसत स्पीड आपकी वहां से आ जाएगी। अब देखो कैलकुलेशंस आपको आसान रखने, 40% भाग है, पूरा 100% मान लो, तो 40% मतलब 100 किलोमीटर मान लो, तो 40 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे? 2 घंटे। अब बचा हुआ कितना, 40 चल गए तो 60 बचा हुआ है, 60 बेसिकली 30 की स्पीड से चल रहे हैं तो वहां भी कितने लगेंगे? 2 घंटे। टोटल टाइम लगा 4 घंटे, टोटल डिस्टेंस थी 100, 4 डिवाइड बाई मतलब 100 डिवाइड बाई 4, 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी आपको? बिल्कुल भी नहीं, 25 आंसर आ जाएगा। अगला देखो, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। दूरी को 1 घंटे में तय करने के लिए इसे किस चाल से उड़ना होगा? देखो बहुत सिंपल है भाई, अगर चल रहा था 240 से तो 5 घंटे, हमें 1 घंटे में करना है। समझना, टाइम का रेशियो पहले कितना था? 5, और अब कितना है? 1, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर पहले स्पीड 1 थी तो अब स्पीड कितनी चाहिए? 5। ऐसा क्यों करते हैं उल्टा रेशियो? देखो यहाँ पे टाइम इंटू स्पीड, तो आप कहोगे सर 5 डिस्टेंस आई है, तो यहाँ पे भी 5 डिस्टेंस लानी है, तो ये टाइम और ये स्पीड, तो यहाँ भी 5 आएगी। अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस को ही तो बराबर करना होता है। तो आप कहोगे अगर पहले स्पीड 1 थी तो पहले स्पीड कितनी थी? 240, तो 5 करना है, तो 24 गुणा 5 कैसे करते हैं मैंने बताया था ना। बेसिकली आप आसानी से कह दोगे सर इसको सीधे 5 से अगर हमें गुणा करना है तो 24 गुणा 5, तो आप 12 इसको बना दोगे, सिंपल सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, गुणा ही तो करना है हमें, 10 से गुणा करके कर सकते हो डिवाइड बाई 2, 10 से गुणा करेंगे तो आप 2400 बनेगा, 2400 का आधा 1200 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल गुणा करना है। आगे देख लेते हैं, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है जी, तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखो अब आपको मान लो क्लिक नहीं कर रहा, क्या हो, क्या हो गया, क्या करूं? एक तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला टाइप बनता है, उसको मुझे लगता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना चाहिए। अभी मत कहना कि सर आपने कहा था फॉर्मूला नहीं बताऊंगा फिर भी क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेंगे, उड़ेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे उड़ेंगे, लेकिन आप उसको याद करोगे तो थोड़ा सा दूरी निकालना आपके लिए आसान होगा। पहले मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता हूं, मैं कहता हूं मुझे नहीं आता कोई फॉर्मूला। ए से बी तक की यात्रा करता है 50 किलोमीटर से, और बेसिकली अगर 50 से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, 30 से चलता है तो 1 घंटा बाद में। तो मैं अगर दोनों स्पीड ले लूं, स्पीड का रेशियो ले लिया, यहाँ पे 50 था और यहाँ पे बेसिकली 30, तो टाइम का रेशियो इनके अपोजिट में आएगा। तो अगर यहाँ पे रेशियो लेना है ना मैं टाइम के लिए, तो यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। भाई अगर यहाँ पे 3 टाइम लग रहा था तो यहाँ पे 5 लगेगा। आप आसानी से कह सकते हो कि सर बेसिकली इसका गैप कितना है? 2 घंटे, यानी कि यहाँ पे 3 घंटे लगते तो यहाँ पे 5 घंटे। पहले 1 घंटा लेट हो रहा था, अब 1 घंटा, मतलब पहले 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा था, अब 1 घंटा लेट हो रहा है, तो एक्चुअल में गैप भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू 3 होगी। अगर 3 की वैल्यू 3 है और कितनी स्पीड थी? 50, तो दूरी कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 150। क्या कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा कि जब भी ऐसी वाली स्थिति आए कि 2 चाल दे रखी हैं, पहले ये चाल है, दूसरी ये चाल है, ठीक है,
और इस चाल से चल रहे हैं तो x टाइम है, इस चाल से चल रहे हैं तो कुछ और टाइम है, और फिर हमें पूछ लिया जाए कि हमें बताओ बेटा जी कि आपका टोटल डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए ना एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद ज़रूर रख सकते हैं कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है। इसके अलावा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनटू में आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस डी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस अगर घंटे में तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर टाइम का डिफरेंस मिनट्स में दे रखा है तो उसको घंटे में हमें लाना पड़ेगा, सेकंड्स में दे रखा है तो भी घंटे में लाना पड़ेगा। आपको सेम यूनिट रखनी है, अगर यहाँ पे मीटर किलो मतलब यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको घंटे में हमें लाना जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है बस इतना सा। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से करूंगा तो आप कहोगे सर 50 × 30, कह दोगे कि नहीं कह दोगे कि 50 × 30 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 20 है। टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे है। ये आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 3 15 यानी कि 150 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रख लेना है, ये एक बेसिक आइडेंटिटी है जिससे काफ़ी सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप चाहते तो इससे भी कर लेते, मैंने बहुत सिंपल ही बताया, ये भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है रेशियो वाला। रेशियो मेथड हमेशा आपका टाइम, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा आपका रेलगाड़ी हो गया, इसके अलावा आपका सर्कुलर मोशन हो गया, इसके अलावा आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया। ये सारे चैप्टर्स लगभग एक ही हैं और ये सब में रेशियो मेथड जो है ना, ये आपका एक बहुत ही कारगर मेथड होता है। तो अगर रेशियो मेथड से चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है, और ये कोई मेथड क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल चालक शहर ए से शहर बी तक 20 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करता है, 4 घंटे लेता है। यदि वह 2.5 घंटे में पूरी करना चाहता है तो उसे अपनी औसत चाल कितनी बढ़ा देनी चाहिए। भाई एक बात बताइएगा, औसत चाल बढ़ानी है, भाई 4 घंटे पहले ले रहा था और अब कितना ले रहा है, 2.5 घंटे। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का क्या होगा, क्योंकि टाइम और स्पीड तो एक तरफ आते हैं, तो स्पीड का अगर 5 था तो यहाँ पे बेसिकली उसको, मतलब पहले 5 था तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, 8। कैसे, 2.5 और 4 का रेशियो निकाल रहे हैं ना हम, 2.5 और 4 का रेशियो निकालेंगे तो 5 और 8 बन जाएगा ना, इसको 2 से गुणा करेंगे 8, इसको 2 से करेंगे तो 5। तो यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 8। भाई 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 32, तो बढ़ाई कितनी, आप कहोगे 12। ये करेक्ट आंसर है, सिंपल है भाई, ऐसा कुछ मुश्किल तो इसमें था नहीं। दोबारा से सुन लेंगे कि 20 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे ले रहा है, 2.5 घंटे में पूरी करना चाहता है तो बेसिकली औसत चाल कितनी बढ़ानी चाहिए। मान लो आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है, ये तो टाइम का रेशियो लिया था हमने कि पहले 4 लग रहे हैं, अब आपको बेसिकली कितना लग रहा है, 2.5 घंटा। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा कि पहले अगर 5 थी तो अब स्पीड कितनी है, 8 है। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि 5 पे कितनी बढ़ाई है, 3। तो 5 पे कितनी बढ़ाई है, 3, तो 5 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 12 है। या आप ऐसे कह सकते थे कि 5 की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू 32 है, तो बड़ी कितनी, 12। या आप चाहते तो ऐसे भी निकाल देते कि टोटल दूरी निकाल दो कि 80 किलोमीटर की दूरी है, कितने कितने में जाना है, क्योंकि 20 चौके 80 होता है ना, 2.5 घंटे में जाना है। 16 पंजे 80 होते हैं, यानी कि 32 गुणा 2.5 आपका 80 हो जाएगा, तो 32 वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आपको बस घबराना नहीं है, चीजों को ना अच्छे से देखना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल चालक को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 4 घंटे 48 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का 4/5 भाग तय कर लिया है, उसकी चाल क्या है। देखो क्वेश्चन है, अब दशमलव में भी ऑप्शंस दे रखे हैं। चीजें आपको ऐसे दिखेंगी कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ना चीजें आसान होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं। कुछ चीजें आपको जो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब भी अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं ना, एक तो 48 मिनट है जो अक्सर करके आपके एग्जाम में दिखेगा आपको, एक 45 मिनट है जो अक्सर दिखेगा, 40 मिनट है अक्सर दिखेगा। लेकिन ये चीजें ना तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। 40 मिनट यानी कि 2/3 हो गया, भाई 45 मिनट मतलब 3/4 हो गया, 48 मिनट मतलब 4/5 हो गया। 48 मिनट को 4/5 कहेंगे ना, क्योंकि 12 से ले रहे हैं हम, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो ये एक तो मिनट वाले जो है ना, ये आपको फ्रैक्शंस तुरंत दिमाग में होने चाहिए, ये आपकी मदद करेंगे आगे चल के। कैसे मदद करेंगे मैं बताऊंगा हर एक चीज को। देखो ये कह रहा है कि 80 किलोमीटर तय करनी थी और इतने घंटे साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि कुल दूरी का 4/5। 80 का 4/5 निकाल दोगे, आप कहोगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, 16 चौके 64, यानी कि वो 64 चल चुका है कितने घंटे में,
4 घंटे 48 मिनट, मतलब लगभग 5 घंटे के करीब में 64 चला है। लगभग 5 घंटे के करीब में 64 चला है। देखो 15 चौके 60, और आधे घंटे से तो और ज्यादा चला है, तो आधे घंटे में 7.5 चल जाता, 64 चलना था, ये तो नहीं बनेगा। 16 चौके 64, ये तो 4 ही घंटे में चल जाता। 10 से अगर पूरे 5 घंटे भी चलता तो भी 50 चल पाता, ये करेक्ट आंसर है। कुछ निकालना पड़ा? कुछ भी नहीं। दोबारा से समझेंगे। 80 किलोमीटर की तय करनी थी, 4/5 भाग तय कर लिया, यानी कि 64 किलोमीटर तय कर ली। अब एक बार लॉजिकली सोचने का प्रयास करो। पूरा 5 घंटे भी 10 से चलता, ये तो 4 घंटे मतलब 5 घंटे से कम चला है, और 4.5 से ज्यादा चला है, यही तो कह सकते हो आप। 4.5 घंटे से ज्यादा चला है और 5 घंटे से कम चला है। 10 से अगर पूरे 5 घंटे भी चलता तो भी 50 कर पाता, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 16 से सिर्फ 4 घंटे भी चल लेता ना तो ही 64 हो जाता, फिर 48 मिनट क्या कर रहा है, रेस्ट थोड़ी कर रहा है, गलत हो जाएगा। 15 से अगर आप देखते, मैं कह रहा हूं 0.45 को छोड़ भी दो, 15 से 4 घंटे चलता तो 60 चल जाता, और आधा घंटा और चल लेता ना तो भी 7.5 चल लेता, यानी कि 67.5 हो जाता, गलत हो जाएगा। सिर्फ यही ऑप्शन है जो कि आपका उस कैटेगरी में फिट बैठ सकता है। दैट्स इट। देखो आगे। बाकी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो भाई, कैलकुलेट कर लेना कि कितना बेसिकली उसकी चाल क्या है, कितनी है ना, निकाल लेना कि इतने घंटे में 64 चला है, भाग देना, भाग दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भाग नहीं देना भाई। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में तय करती है, ठीक है। यानी कि स्पीड 60 दे रखी है और 1 घंटा 45 मिनट उसको लग रहा है। यदि ट्रैफिक के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाए, यानी कि दूरी तो उतनी है, ट्रैफिक की वजह से समय बढ़ गया, समय बढ़ा है, यानी कि स्पीड क्या हुई होगी, कम हुई होगी। तो ये पूछ रहा है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत चाल में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। अब देखो एक तो तरीका यही बनेगा कि 60 किलोमीटर के हिसाब से दूरी निकाल लो कि कितनी है, ठीक है। दूरी निकालने के बाद में फिर समय को ऐड करो, 2 घंटे से बेसिकली फिर उसको डिवाइड करो, क्योंकि 2 घंटे हो जाएंगे ना 15 मिनट बढ़ने पे। अब फिर जो टाइम पुराना मतलब पुरानी वाली स्पीड आ गई, पुरानी वाली तो हम पे थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर नई वाली स्पीड आने के लिए क्या होगा कि 2 घंटे से उसको डिवाइड करेंगे दूरी को, तो नई स्पीड आ जाएगी। फिर हम चेक कर लेंगे कि कितने परसेंट की कमी हुई है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता ही है कि भाई अगर 15-15 मिनट से देखें तो 4 क्वार्टर बनते हैं आपके, तो 1 घंटे में 4 क्वार्टर, अगले 45 मिनट और हैं, यानी कि ये जो है 7 यूनिट टाइम लग रहा है। 15 मिनट और लगेंगे तो 8 यूनिट टाइम लगेगा। यानी कि पहले जो टाइम था वो बेसिकली आपका क्या था, 7, और अब कितना टाइम है, 8। तो पहले जो स्पीड थी वो कितनी रही होगी, 8, ठीक है। और अब कितनी रहेगी, आप कहोगे सर 7, क्योंकि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है। तो 8 पे कितना कम हुआ, एक कम हुआ, यानी कि 12.5% करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको एक्चुअली में वो सब करने की जरूरत ही नहीं है कि आप डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो। अगर हमें परसेंटेज पे ही काम करना है तो डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करूं मैं। बस आपको समझना यही है कि ये ना, और देखो जब भी 45 मिनट आता है तो आप समझ लीजिए कि 1 घंटे को 4 पार्ट में आपको तोड़ना है, और 45 मिनट यानी कि 3 पार्ट है ये। अगर 48 मिनट आता है यानी कि 1 घंटे को 5 पार्ट में आपको तोड़ना है, और 48 मिनट अपने आप में 4 पार्ट होता है, 36 मिनट अपने आप में 3 पार्ट हो जाएगा 5 में से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें आसान बना देंगे आपकी कैलकुलेशन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र अपने घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर की चाल से चलता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर कर दे तो बेसिकली वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। या तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था सीधा उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रेशियो से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इस वाले पर्टिकुलर चीज के लिए ना, वो भी एक कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक आइडेंटिटी है, वो भी ड्राइव करके ला सकता हूं मैं भी, यहाँ पे आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। लेकिन ना उसका मतलब नहीं बनता है। जब इतने सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं तो हमें कुछ चीजों को बेसिक आइडेंटिटी मान के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये आसानी से कह सकते हो कि भाई ऊपर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, तो 4 × 6 बनेगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। टाइम का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 15 मिनट देर से पहुंच रहा था, अब 15 मिनट मतलब अब 5 मिनट पहले पहुंच गया है, यानी कि टोटल डिफरेंस आया 20 मिनट का। पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, मान लो 5 बजे पहुंचना था तो आदमी 5:15 पहुंच रहा था, अब वो बेसिकली क्या है 4:55 पे ही पहुंच जा रहा है। तो टोटल डिफरेंस कितने का आया, 20 मिनट का। और 20 मिनट को अगर घंटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/3 हो जाएगा। तो आप आसानी से कहोगे सर ये क्या है, 1/3 है। देखो इसको 3 को और 2 को दोनों को काटेंगे तो 6 कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4। ये करेक्ट आंसर है भाई। 3 दूनी 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 4 आपका आंसर। ये डिस्टेंस होती है। अगर आप चाहोगे ना इसको रेशियो से भी कर दोगे,
रेशियो से करना भी कोई बड़ा काम नहीं है। आप कहोगे सर पहले स्पीड 4 थी, फिर स्पीड 6 हो गई उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ले लोगे, सर स्पीड को लेना है तो 4 और 6 है, तो टाइम का रेशियो क्या है, आप कहोगे सर अगर यहाँ 3 रहा होगा तो 2, 4 6 का रेशियो मैंने बना दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1 है। जो डिफरेंस है, जो 1 का डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 20 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 20 मिनट है तो 3 की वैल्यू 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितना चला, 4 किलोमीटर। यहां से भी आंसर आ सकता है, सिंपल सी बात है, कहीं से भी निकाल सकते हो और ये बहुत सिंपल है। तो ये इसके लिए कोई आपको ना फॉर्मूला चाहिए ना कुछ चाहिए, अगर ये दिमाग में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये तरीका ऐसा है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हमने ऑपरेट करा है जस्ट। देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है, एक कार और एक बस की चालों का अनुपात 3:4 है। यदि बस 320 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो कार की चाल। अब देखो ये बहुत सिंपल है, जस्ट ये क्या करना है कि बस की चाल हमें निकालनी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, आप कहोगे सर 8 पे होता है 32, तो 80 आ गया। और हमें पता है कि बस यानी कि 4, तो 4 की वैल्यू 80 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 60 हो जाएगी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको ना आपको कैलकुलेट करना है ना कुछ करना है। देखो, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पे है। ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया, चोर आगे आगे भागेगा, पुलिस वाला पीछे पीछे, पुलिस वाले की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी देर भागने के बाद में चोर को पकड़ लेगा, यही करेगा इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यदि वो एक ही दिशा में दौड़े, एक ही में दौड़ेंगे, ये थोड़ी नहीं कि चोर उधर भागेगा और वो उधर भागेगा, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी 10 मिनट में चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। यदि वो एक दूसरे की ओर दौड़े, अच्छा एक दूसरे की ओर भी दौड़ सकते हैं, यानी कि वो वहां है, पुलिस वाला चोर की तरफ आ रहा है और चोर पुलिस वाले की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली इनको क्या है, जोड़ देंगे। आप आसानी से कहोगे सर 10 मिनट में पकड़ रहा है, यानी कि जब एक साथ दौड़ रहे हैं तो उसकी जो एवरेज चाल है, आप कहोगे सर 50 मीटर प्रति मिनट आ रही है, 50 मीटर प्रति मिनट। और अगर वो एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो आप कहोगे सर ये 2 मिनट में मिल जा रहे हैं, 2 मिनट में मिल जा रहे हैं, यानी कि वो बेसिकली कितनी आ रही है आपकी, 250 मीटर प्रति मिनट आ रही है। अब वो कह रहा है कि चोर की चाल ज्ञात करनी है, चोर की ऑब्वियस सी बात है कम रही होगी। देखो दोनों का सम कितना है, आप कहोगे सर बेसिकली 250, और घटाने पे कितने आ रहे हैं, 50। तो जब बेसिकली ज्यादा वाले की हमें निकालनी है तो ज्यादा वाले की पहले निकालेंगे कैसे, तो ऐसे होता है ना भाई, एक्स एक की वाई, तो ये 250 है, एक एक्स है ये माइनस वाई, ठीक है, एक्स है माइनस वाई, तो ये आपका 50 है, वाई से वाई कटता है, ये आपका 300 हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, आप कहोगे सर 150। अगर एक्स 150 है तो जो दूसरे वाला है वो कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि कम वाले की पूछिए, चोर की है यानी कि कम है, कम वाला यानी कि 100 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल पार्ट है ये, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये एक्स वाई रखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है जोड़ने पे 250 आ रहा है, घटाने पे 50 आ रहा है, यानी कि आप देखोगे 100 और 150 ऐसी संख्या है, जोड़ दोगे तो 250 बन रहा है और घटा दोगे तो बेसिकली 50 बनता है। देखो अगला क्वेश्चन आपका, एक कार 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है, यदि प्रति लीटर माइलेज, अच्छा प्रति लीटर माइलेज बताना है कि क्या होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, 2.5 से अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। अच्छा एक तो तरीका ये कि इसको 2.5 से सीधा डिवाइड करो, आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। 2.5 यानी कि 25 मान लो आप इसको, और 25 से 175 को डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा, उसके बाद में 9 बचा, और 9 बेसिकली जब 25 से डिवाइड करेंगे यानी 90, तो आप कहोगे 3 बनेगा कुछ, तो 7 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका ये हो सकता था, सिंपल तरीका था ये कि ये आसानी से आंसर बन जाएगा। तो दूसरा तरीका आप कैसे देख सकते थे कि 18.4 को बेसिकली 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं इसको सीधा सीधा 2.5 को 10 बनाऊं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे 5 को 10 बनाते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2.5 को नीचे 10 बनाएंगे तो 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो 18 चौके 72 से थोड़ा ऊपर, 72 से थोड़ा ऊपर यानी कि 73 वाला आंसर बन जाएगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये आपका बेसिकली क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज देखोगे, यहाँ पे 72 वाला ऑप्शन भी है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे 0.4 है, 0.4 को बेसिकली 4 से गुणा करोगे तो 16 बनता है, 16 बनता है, तो 72 प्लस 16 बेसिकली तो मतलब 72, और प्लस में ये, तो आप कहोगे 6 ये 3 ये 7 ये, तो ये इस तरीके से भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते थे कि 72 वाला ऑप्शन दिख जाता और आंसर मार्क करने का प्रयास करते, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि 0.4 को भी हमें देखना है कि अगर उसको 4 बार करेंगे तो वो एक से बड़ी वैल्यू ले आएगा, तो 72 से 73 पे पहुंचना तय है वहां पे भी, ठीक है। देखो अगला, दो मोटरसाइकिल चालकों की चालों का अनुपात 5:3 है, यदि धीमे चालक को 24 किलोमीटर की बढ़त मिली है, ठीक है जी, और उसकी चाल जो है बेसिकली क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तेज चालक उसे पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। धीमे चालक की चाल कितनी थी, तो आप कहोगे 3 है, तो तेज वाले 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू आप कह दोगे कि सर 20 हो जाएगी, 20 और 12 है,
और कितने की बढ़त दे रखी है 24 की, तो हर घंटे कितना कवर करेगा 8, तो कितने घंटे में कवर करेगा आप कहोगे सर 3 घंटे में। अच्छा 3 घंटे में तेज चालक खुद कितना चला जाएगा आप कहोगे 20 या 60, तो 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही तो पूछा तेज चालक पकड़ने में कितनी दूरी तय करेगा, आसानी से निकाल दोगे। तो आप बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है, सचिन अपनी यात्रा का आधा भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। औसत निकालने के लिए ये है भाई, आधा आधा मानना है। सबसे आसान क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि पहला भाग जो 12 से तय करा है 1 घंटे में करा होगा, यानी कि 12 किलोमीटर चला होगा, तो 1 घंटा यहाँ लगा दिया। अब क्योंकि ये आधा 12 था तो अगला आधा भी क्या रहा होगा 12 रहा होगा, सही बात है ना। देखो कैलकुलेशन को मुश्किल करना है, मैं मान लेता कि दूरी मेरी 1 है, आधी दूरी 12 से चली, आधी दूरी फिर 3 से चली, यहाँ पे एक मतलब बनाता मैं 0.5/12, फिर वहां पे बनाता 0.5/3, फिर दोनों को जोड़ता। ये क्यों करना है, मैं कह लेता हूँ कि पहली दूरी ही मैंने मान ली, जो पहली आधी दूरी चली वो 12 किलोमीटर थी, तो 12 किलोमीटर कितनी देर में चला जाएगा 1 घंटे में। और अगली 12 3 की स्पीड से चली, तो आप आसानी से कहोगे कि कितने घंटे में चला जाएगा 4, मतलब 4 घंटे में। 1 घंटा पहला और 4 घंटे बाद के, यानी टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे। 12 किलोमीटर यहाँ के, 12 किलोमीटर यहाँ के 24, 24 डिवाइड बाई 5, 24 डिवाइड बाई 5 है तो 2 से गुणा करके 10 बनता है, तो 24 दूनी 48। आप कहोगे सर कौन सा बन जाएगा 4.8, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ना मार्कर उठाना पड़ेगा ना कुछ और। अगर यहीं पे आप मानने लग गए ना कि टोटल डिस्टेंस 1 मान लेते हैं, या टोटल डिस्टेंस 100 मान लेते हैं, या टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो अटक जाओगे। आसान बनाना है ना, तो इसको 12 ही मान लो, जिससे कि 1 घंटे में आए। अच्छा कुछ लोग ये भी करेंगे कि टोटल डिस्टेंस 12 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 12 है, 12 से आधी दूरी चलेगा तो आधा घंटा। उसमें भी फिर पता है दिक्कत कहाँ होगी कि आप ना आधा घंटा आएगा और वहां पे फिर पूरे घंटे आएंगे, तो आधी वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि घंटे तो कम से कम पूरे रख लें हम, जिससे कि आधे वाधे घंटे से भाग देने से बच जाए थोड़े से। तो हमें वही है, कैलकुलेशन को आसान करना है, और ये सब सोचना पड़ेगा, माइंड में सोचना पड़ेगा, और इसको स्पीड में सोचना पड़ेगा। और स्पीड में सोचना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। अब आपको ये लगता होगा कि सर प्रैक्टिस अब कहाँ से करें, आप ये तो पढ़ाने लग गए, बताने लग गए, भाई प्रैक्टिस भी करवा देंगे अगर आप कहोगे तो। अब बताओ कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से और आपको प्रैक्टिस कराई जाए, और आपको कंटेंट भी दिया जाए, आपको प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करी जाए, और टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाए, और अगर प्रैक्टिस की और नीड हो तो प्रैक्टिस का कुछ और भी जुगाड़ करा जाए। तो कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये सब सीखना चाहते हैं, पेपर में पेपर को सिर्फ उड़ाना नहीं है, एकदम मतलब सिर्फ फोड़ना नहीं है, उड़ा देना है। तो कितने लोग हैं ये चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। और मेरे भाई अब तक आपको अप्रोचेस कैसी लग रही हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, ये भी एक बार कमेंट करके बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है, हर क्वेश्चन को आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसको अल्टीमेटली सॉल्व करना कैसे है। फिर भी अगर आपके मन में यह है कि नहीं नहीं रट्टा है जी रट्टा, अब भैया सोचते रहो यार, आपकी मर्जी है। कहा गया है कि 1.8 लीटर ईंधन का उपयोग करके इतनी चल रही है, यह प्रति लीटर कितने चलेगी। भाई एक तो सिंपल तरीका यही है कि इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, कि 13.5 से 1.8 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 लीटर में कितना चलेगा। अब डिवाइड करने के लिए आसान क्या है, हमें पता है कि ये 15 गुणा 9 होता है और ये 2 गुणा 9 होता है, तो इसको 15 पे काटेंगे, इसको 2 पे काटेंगे, 15/2 7.5 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, सीधे सीधे अगर 18 से भाग देने का प्रयास करोगे तो फिर थोड़ा सा फंस सकते हैं। लेकिन हमें पता है 15 गुणा 9 135 होता है, हमें पता है कि 9 गुणा 2 18 होता है, तो 9 से दोनों कट रहे हैं, तो ये 2 पे जाएगा, ये 15 पे जाएगा, यानी कि 7.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे कायदे से ना हम 15 से नहीं काट रहे हैं, हम काट रहे हैं 1.5 से। मैं इस दशमलव को गिनता नहीं हूँ, क्योंकि दशमलव को अगर दिमाग में बिठा लोगे ना, अरे दशमलव आ गया है, दशमलव आ गया है, तो दशमलव को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। दशमलव को छोड़ के सिंपल संख्या देखिए ना, उसको कर लो, और उसके बाद देख लो कि दशमलव कितने अंक बाद था, कहाँ पे था, उसको लगा लो यार, दैट्स इट। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी 3 भागों में क्रमशः 30, 60 और 90 किलोमीटर घंटे की औसत चालों से तय की, ठीक है। तो समान दूरी मानते हुए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। दूरी 3 है, मतलब 3 भागों में तय करिए, तीनों में बराबर बराबर तय करिए। अब बराबर दूरी तय कर रहे हैं तो हम कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं जहां पे हम पूरे पूरे घंटे ला सकें, जिससे कि थोड़ा सा ना आसान रहेगा। दूरी कुछ ऐसी मान लो जिससे पूरे पूरे घंटे बना सकें। देखो अगर 90 मानूंगा तो ये 1.5 घंटा लेगी, तो 1.5 घंटा आपको अटका सकता है। वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, 1.5 घंटा भी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि अटका सकता है, ठीक है। तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं, 180 मान लेते हैं, 30 भी जाएगा, 60 भी जाएगा, 90 भी जाएगा।
इसके हिसाब से देखोगे तो 6 घंटे, इसके हिसाब से देखोगे तो देखो 180 अगर हमने माना हर एक जगह के लिए, तीनों जगह के लिए 180 माना, तो यहाँ पे आप कहोगे सर कितना जाएगा, आप कहोगे सर 6 घंटे। यहाँ पे देखोगे कितना जाएगा, आप कहोगे सर 3 घंटे। यहाँ पे देखोगे कितना जाएगा, आप कहोगे 2 घंटे। टोटल लगने सर 11 घंटे। और टोटल दूरी कितनी है, एक जगह की अगर 180 थी तो 3 जगह की कितनी हो जाएगी, ये 18 या 54 होते हैं, डिवाइड बाई 11। अगर ये 55 होते तो 50 बन जाता, यानी कि 50 से थोड़ा कम बनेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, 50 से जस्ट थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। सही है कि नहीं भाई, 54 बन रहे हैं, अगर 55 होते तो 5 पे कट जाता, 50 बनता। 54 है यानी कि थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन, एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, ठीक है जी, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हमें पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछिए और हमें मीटर सेकंड दे रखा है। एक तो यही है कि आप सीधा कैसे क्या सोचो कि भाई 5/18 से कर लेते हैं चीज़ें, उससे निकाल लेंगे, ठीक है, किस किलोमीटर घंटा पे जाना है हमें, ठीक है, 8 मतलब 18/5 कर देते हैं उसको, उससे निकाल लेंगे। या फिर मेरा सिंपल सा क्या है भाई, सेकंड दे रखा है, मीटर दे रखा है, अगर मैं इसको 10 से करूं तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और इसको 10 से करूं तो ये 240 सेकंड हो जाएगा। 240 सेकंड कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे सर 6 मिनट हो जाएंगे, मतलब 4 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, 6 से जब डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 3, यानी कि 4 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 1 घंटे में तो 15 चौके 60 मिनट, तो 15×3 = 45 किलोमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सीधे सीधे। बाकी अब अगर आप चाहते हैं कि पहले ये निकाल लीजिए, अगर वैसे आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही चलना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 24 सेकंड है, ठीक है, 24 सेकंड में चल रहा है आदमी कितना, 300, तो 1 सेकंड का आ गया, यानी कि मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड से घंटे में जाने के लिए आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है, घंटे में जाने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो अप्रोच उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपके पास में, जो मैंने सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे 300 दिख रहा है, अगर 300 दिख रहा है और इधर 24 दिख रहा है, 300 है 24 है, इसको 3 किलोमीटर करने के लिए 10 से गुणा, इसको 240 सेकंड करने के लिए 10 से गुणा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 मिनट हो गया, 4 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 45, सिंपल सी बात है, ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। देखो, एक धावक 7.2 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में पूरी करता है। भाई 48 मैंने क्या बताया था कि अगर 48 4 है तो टोटल घंटा कितना होता है, 5। 4 की वैल्यू दे रखी है 72, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, यानी कि 9 वाला जो आंसर होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये करेक्ट है, कोई दिक्कत भाई। लेकिन आपको ना तुरंत जैसे ही 48 मिनट दिखे ना, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि 48 मतलब 4/5 होता है। भाई अगर 48 मिनट में 7.2 चल रहा है तो पूरे 60 में कितना चलेगा, 48 मिनट यानी कि 4 है, तो 1 घंटा कितना है, 5। अगर 4 में चल रहा है 7.2, बेहतर मान लेता हूँ मैं इसको, तो आप कहोगे 18 × 4 होता है, तो 1.8 से गुणा हो रहा है ना इसका, तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे भी 1.8 से गुणा हो जाएगा, तो 9 बन जाएगा। यार बहुत सिंपल है, मतलब आपको ना पेन ही नहीं उठाना इन चीज़ों के लिए, लिटरली पेन वैन नहीं उठाना है। ये अगर इन क्वेश्चंस में पेन उठा रहे हो ना मेरे भाई, तो धोखा खा रहे हो अब तक आप। अजय और विजय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, अरे एक की चाल 4 है, एक की 5 है, हर घंटे में एक का गैप आ रहा है, तो 2 घंटे में 2 का गैप आ जाएगा। भगवान कसम अगर इसने किसी किसी ने इसके लिए भी पेन उठाया होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ यार, एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 25 सेकंड में पूरी करता है, अभी 24 में कर रहा था ये, अब 25 में कर रहा है, थोड़ा थक गया होगा अगली दौड़ में, है ना। उसकी चाल क्या है, उसकी चाल क्या है, अब देखो सेम वही तरीके पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे इसको 3 किलोमीटर बनाएंगे, लेकिन अब की बार दिक्कत क्या होगी, जैसे ही आप इसको 3 किलोमीटर बनाएंगे यहाँ पे 250 बनेगा, और 250 पूरा मिनट नहीं होता है, बात समझ आई। तो यहाँ पे मैं तुरंत उस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दूंगा मन में तुरंत ही कि 250 जाना ही नहीं है भाई। हमें किस पे जाना है, हमें जाना है 6 के टेबल पे, और इधर भी किलोमीटर में चले जाएं। इसको मैं 100 बनाऊंगा तो इसको 1200 लिख दूंगा। भाई 100 सेकंड बनाना है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 से गुणा, और यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो ये 1200 मीटर हो गए। 100 सेकंड से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन 600 सेकंड से तो चलेगा। 600 अगर इसको बनाना है तो आप कहोगे 6 से और गुणा करूं, तो 12 छिक्के 7200 हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट में 7.2, तो 1 घंटे में गुणा 6 करना है, तो 72 × 6 कर लो, 7 छिक्के 42 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा दूसरा,
क्योंकि 25 सेकंड है और 25 सेकंड में 300 है। ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेकंड में जो आएगा वो भी बेसिकली 3 के टेबल का ही रहेगा, तो जो भी आगे आंसर आएगा वो 9 के टेबल से तो जाएगा ना, 3 के टेबल से तो जाएगा। 9 तक क्लिक नहीं कर रहा है, 18/5 क्लिक नहीं कर रहा है, तो 3 तक का तो क्लिक कर रहा है। 3 के टेबल का देखना, ये 32 नहीं है, 40 नहीं है, 38 नहीं है, अरे एक ही तो ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते थे आप। सिंपल बात क्या है कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो ये सब चीजें जैसे मैं कर रहा हूं ना, वैसे ही बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे क्यों क्लिक कर रहा है यार, मैं इसमें 100 पे जा रहा हूं और उसमें सीधा 240 पे जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और आपको भी ऐसे ही रीजन अपने आप से चाहिए होता है। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। ओके 25 दिखे भाई, तो इसको एक काम करो, सीधा गुणा कर दो 12 से, या गुणा कर दो सीधा 24 से, या फलाने से गुणा कर दो। क्यों भाई? वो नहीं करवा रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये दिखते ये नहीं करना है। आपने देखा कि 25 से अगर मैं सीधा 10 से गुणा कर देता तो ये 250 बनते। क्या 250 को मैं मिनट में ला पाता? पूरे मिनट में ला नहीं पाता, दशमलव में आता। फिर दशमलव में आता तो फिर मैं सोचता कि अरे यार अब कैसे इसको घंटे में लेके जाऊं। इसलिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश 6 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखो भाई, तो उसकी औसत चाल क्या है? अब देखो आप, नॉर्मली औसत चाल निकालने के लिए आदमी क्या करेगा? ये कहेगा 6 किलोमीटर चला है इसकी स्पीड से तो 6/5 टाइम लगा, 8 किलोमीटर चला है 6 की स्पीड से तो 8/6 टाइम लगा। दोनों टाइम को जोड़ देंगे, पूरी दूरी कितनी, 8/14 डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मस्त एकदम ट्रिक्स, देखा ना कैसे आ गया। लेकिन यार मैं एक बात कहता हूँ आपसे, एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर डालिए। ठीक है, तो 4.7 है, 6, अब ऑप्शंस भी करीब है, लेकिन इतने भी करीब नहीं है कि आपको फंसा सकें। क्वेश्चन में ना ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? 6/5 बनेगा और इधर बेसिकली आपका क्या बनेगा, 8/6। वहां पे आप फिर एलसीएम वगैरह लोगे, 15 एलसीएम लोगे, फिर उससे डिवाइड करोगे, उससे गुणा करोगे। क्यों? क्यों आखिर क्यों? एक बात बताइएगा, जो कम चाल है वो है 5 और जो ज्यादा चाल है वो है 6। एवरेज चाल जो होगी वो 5 से कम आ सकती है कभी नहीं, 6 से ज्यादा आ सकती है कभी नहीं, दोनों के बीच में आएगी। 5 से कम है, 6 है, 5 है, एक ही है दोनों के बीच का आंसर। दैट्स इट। सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी इसमें। आपके एग्जाम का ना एक पैटर्न है जो कि हमेशा आपको ध्यान रखना है। या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान होगी कि खटखट कटेगी, या फिर आपके ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि खटखट कटेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल होगी और ऑप्शंस भी बहुत क्लोज होंगे। ज्यादातर आप पूरा का पूरा मेंसुरेशन, अभी तो आपको लग रहा है ना कि मैं सिर्फ अरिथमेटिक में ऐसे उड़ाता हूं, मैं आपके एडवांस मैथ्स में भी चुटकियों में सवाल निकलवा सकता हूं। चाहे वो ज्योमेट्री है, चाहे वो मेंसुरेशन है, चाहे वो एल्जेब्रा है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें आइडेंटिटी लगाना मजबूरी है, वहां पे आपको लगानी पड़ेगी, अदरवाइज वहां पे भी क्वेश्चन यूं ही निकलेंगे। जस्ट आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस उस तरीके से बनाना है जो मैं बना रखा हूं। ठीक है भाई, मजा आ रहा हो तो वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए कि मैथ्स वालों तक पहुंचनी चाहिए सारे। ठीक है, जितने मैथ्स वाले टीचर्स, नहीं पहुंचनी चाहिए भाई। हैं? अगर मैथ्स में यहाँ आपको मजा आ रहा है तो आपके मैथ्स वाले सर को पता चलना चाहिए कि कोई और भी आया है जिसको, जिससे मैथ्स पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। आप कहीं ना कहीं तो अब तक मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो जो आपके मैथ्स वाले सर हैं उन तक ये बात जानी चाहिए, चाहे आप जिस भी सर से पढ़ रहे हो, सारे के सारे बढ़िया पढ़ाते हैं यार, लेकिन उन तक ये जरूर जाना चाहिए कि कोई और भी बढ़िया पढ़ा सकता है। और देखो, अगर आप इस वीडियो को देखने आए भक्त बन के किसी का, तो यार वो आपकी कॉल है। आप भक्त बन के मुझे गाली भी दे सकते हो नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने आए हो ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोग पेड पैचेज में बताते हैं, और बताते क्या, कहीं भी नहीं बताते हैं, पता ही नहीं होती हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। देखो आगे, धनुष 100 मीटर चौड़ी सड़क को 50 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल बताओ। यार 50 सेकंड में 100 मीटर, तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में 120 मीटर। 1 मिनट में 120 मीटर, तो 60 मिनट में 12×6 = 72। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप हो गया क्वेश्चन। किया भाई मैंने कुछ? किया कुछ? अब क्वेश्चन अपने आप हो जा रहा है। मैं तो बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है कि क्वेश्चन अपने आप हो जा रहा है। देखो आगे, एक आदमी अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। इस कारण वह सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेता है।
उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो भाई बहुत सिंपल बात बताऊंगा आपको। एक हमने एक वो पॉइंट आपको बताया था, एक तो रेशियो वाला पॉइंट है, उससे कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने एक और बताया था आपको, डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड 1, स्पीड 2, टाइम गैप और नीचे में बेसिकली दोनों का डिफरेंस। तो अगर आप उस वाले उससे चलोगे ना, तो स्पीड 1 कितनी है आप कहोगे सर 20, स्पीड 2 कितनी है आप कहोगे सर 18, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, टाइम का गैप कितना है 8 मिनट, क्योंकि घंटे में जाना है तो डिवाइड बाई 60, 60 से काटोगे तो ये कटेगा 3 पे, 3 और 2 6 बनेंगे, मतलब 3 दूनी 6, 6 से काटोगे तो ये कटेगा कितने पे आप कहोगे 3 पे, 8 दिया होता है 24, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको करना है इस तरीके से, आपको ये है कि नहीं हमें नहीं लगाना फॉर्मूला, आप उससे भी जा सकते हो कि भैया स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 20 है और इधर कितनी है 18, अगर टाइम का रेशियो अपन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इधर 9 और इधर बनेगा 10, इस एक का जो गैप आ रहा है, इस एक गैप की वैल्यू कितनी है 8 मिनट। तो क्या आप इस 10 का निकाल सकते हो आप कहोगे सर 80 मिनट, 10 का कितना बनेगा 80 मिनट, 60 मिनट में कितना चल गया 18, अगली 20 मिनट और बचे हैं, 20 मिनट कितना होता है 1/3, तो 18 का 1/3 कितना हो जाएगा 6, 18 और 6 कितना होता है 24। कोई मैंने रूल बताया, कोई मैंने फॉर्मूला बताया, कोई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि ये है इस ट्रिक की फलाना टेक्निक, ये है इस वाले क्वेश्चन का, बाकी तो सारे ट्रिक आ गए हैं, उर्वी उर्वी नहीं उर्फी जावेद ट्रिक, वो सब नहीं, वो सब नहीं है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ के जो डाटा है, एक चीज हमेशा मैथ्स को इनहेंस करने के लिए 2-3 आपको टिप्स देता हूं, और उन टिप्स को जेन्युइनली फॉलो करना, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने के बाद में आपको अपने मैथ्स में ना बदलाव देखने को मिलेगा अच्छा खासा। सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो डाटा है ना, अभी हमारे पास में ये लैंग्वेज है, मैथ्स में हम लैंग्वेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैथ्स में हम डिजिट्स को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं लैंग्वेज से डिजिट्स में ले आया तो मेरा 50% क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और उस डिजिट्स के बाद में तो क्या है, मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, यही तो करना है। तो पहला काम तो ये कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो डाटा अपना लिखते जाओ, उसमें मार्कर यूज करना, कैलकुलेशन करना नहीं है, वो जस्ट आप अपने डाटा को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो यू शुड सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। दूसरी एक चीज बताता हूं, अगर क्वेश्चन अटक जाए सोल्यूशन मत देखना, पहली चीज, जब तक कि क्वेश्चन आपसे खुद नतमस्तक एक होके ये ना कहे कि हो गया हूं भाई छोड़ दे अब, तब तक सोल्यूशन मत देखना। अगर आपको लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है तो सिर्फ आपको आंसर की चेक करनी है। आप में से ज्यादातर बच्चे किताबों के लिए जाते हैं, वो किताबें मैथ्स की जिनमें सोल्यूशंस अच्छे हैं, आज की डेट में इस चीज को बेचा भी जाता है कि भाई इस किताब में बेस्ट एक्सप्लेनेशन हैं, बेस्ट सोल्यूशंस हैं। मेरे भाई अगर जेन्युइनली मैथ सीखना चाहते हो ना, तो क्वेश्चन चाहिए आपको, सोल्यूशंस नहीं चाहिए। आपको सोल्यूशंस अपने माइंड में बनाने पड़ेंगे, आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने माइंड को उस तरीके से। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है मेरा पहला टारगेट होता है कि एम आई एबल टू मार्क द आंसर, क्या मैं आंसर मार्क कर पा रहा हूं, अगर यस तो क्या मैंने उस आंसर को मार्क करने के लिए बेसिक अप्रोच यूज करी, या मैंने कुछ ऐसी अप्रोच यूज करी जिससे वो क्वेश्चन उड़ा दिया। अगर मान लेता हूं मैंने बेसिक अप्रोच यूज करी तो मेरे को उस अप्रोच पे काम करने की जरूरत है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जिस अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन में समय बचा पाऊं। और अगर मैंने एक ऐसी ही अप्रोच से इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया था आंसर, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन से चाहे अप्रोक्सीमेशन से, तो फिर मुझे ये भी सोचना है कि आज अप्रोक्सीमेशन चल गया मेरा इस क्वेश्चन में, लेकिन कल को अगर ऑप्शंस बहुत पास आ गए तो, अगर मैंने यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम से या डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को मार्क कर दिया, लेकिन कल को ऐसे 2 ऑप्शन फंस गए तो, यानी कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है उसका ऑल्टरनेटिव मेथड मुझे जरूर सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये कह के दिमाग खराब करेंगे कि एक क्वेश्चन के 3 मेथड सीख लिए ना तो पेपर में कोई सा क्लिक नहीं करेगा। ये कौन सी बात है यार, कि पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे इससे करूं या उससे करूं, ऐसा नहीं होता है। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि ये वाला लगाऊं कि वो वाला लगाऊं, पेपर में नेचुरली एक मेथड है जो आपको क्लिक करेगा, वही आपको लगाना होता है। इसका मतलब है कि आपके पास में लेकिन मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए, वो इसलिए होने चाहिए, और पेपर में ना आपको अपने आप को ढालना इस तरीके से मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करके कि पहली ही बार में आपको वो मेथड क्लिक करे जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटा है। लेकिन समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हो सकता है कि कोई ट्रिक काम आपकी ना करे, जिनमें हो सकता है किसी दिन आपका ट्रिक माइंड में क्लिक ही ना करे,
तो अगर वो चीजें आप लेके चल रहे हो ना कि आपके पास में बेसिक अप्रोचेस भी हैं, तो आप उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपने मैथ्स को। सोल्यूशन देखने के लिए कभी मत निकलना। सोल्यूशन देख के तो सिर्फ आप कर क्या रहे हो कि भैया ये क्वेश्चन है, हमसे नहीं हुआ, इसका ही देख लिया, ओ ये गलती हो रही थी। आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती से सीख लिया, आगे फिर उस क्वेश्चन में फंसोगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को आपने खुद से तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो आप जीवन भर उस क्वेश्चन को याद रखोगे कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिसपे मैंने इतना टाइम लगाया था। कई बार मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, जब मैं मैथ्स पढ़ता था उस टाइम पे मैंने एक एक क्वेश्चन पे अपने 2-2 घंटे भी बर्बाद करे हैं, और 2 घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। लेकिन उस 2 घंटे ने मुझे ये सिखाया कि आज अगर मैं 6-7 साल बाद मार्कर उठा लिया ना मैथ्स में, तो भी आप लोग ऐसे कह रहे हो, आप लोग ऐसे रह जा रहे हो कि सर ऐसे आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज मैंने मेहनत करी है, मैंने क्वेश्चन सीखे हैं। ये अप्रोचेज में किसी की रट के नहीं आ सकता हूँ। किसी की रट के आता, आप बता दो कौन करा रहा है ये जो मैं रट के आया हूँ। क्योंकि मैंने खुद डेवलप करी है अपने अंदर, और वो इस तरीके से डेवलप हुई है कि आज मैं अगर मैथ्स ना भी टच करूँ ना, तो भी मेरे पास से कहीं जाएंगी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहते होंगे कि 2 महीने मैथ्स नहीं पढ़ो ना तो अप्रोचेज भूल गए। यार बड़े कमाल के लोग हो यार आप, कि महीने भर की मतलब महीने भर का गैप लग जाए ना तो दोबारा से सिलेबस करना पड़ता आप लोगों को। मैंने कभी मैथ्स का स्पेशल बैच तक ज्वाइन नहीं करा था, क्योंकि मेरी अप्रोच पढ़ने की अच्छी थी। वही अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन देखना छोड़ दो, अपने आप काम हो जाएगा। एक ट्रेन मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे कोल्हापुर पहुंचती है। यानी कि 6 से 12 तक 6 घंटे, 2 तक 8 घंटे, 8.5 घंटे चलिए। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर घंटा है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यार एक बात बताइए, अगर 8 घंटे चलेगी तो 8 छिक्के 48, आधा और चलेगी तो 48 और 30 51। देख लो कहाँ है। सिंपल है भाई। कैलकुलेशन को भी ना फास्ट कैसे करना है। अब कुछ लोग सीधा 8.5 का गुणा करेंगे 6 से, वो नहीं करना है। 8 छिक्के 48, 8 गुणा 60 भी सोचोगे ना तो सोचने में मुश्किल लगेगा कि 8 गुणा 60 कितना होता है, लेकिन 8 छिक्के 48 आसान लगेगा। ये आपको अपने अंदर लाना है, ठीक है। देखो आगे। जयेश अपनी यात्रा का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक और चौथाई मतलब एक और 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है। कैलकुलेशन को आसान बनाना है। 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। तो बचा हुआ आधा 70 से। थोड़ा सा आसान करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये 20 है, मान लेता हूं कि 1 घंटा चला था, तो 1 घंटे में ये 20 कवर कर लिया, यानी कि ये वाला 20 रहा होगा। भाई मैं मान लेता हूँ कि जो पहली 20 वाली स्पीड से आदमी 1 घंटा चला, तो यहाँ पे कितनी दूरी कवर करी होगी। आप कहोगे सर 20 करी होगी। यहाँ पे कितनी करी होगी, तो आप कहोगे सर क्योंकि दूरी 20 कवर करनी है लेकिन चाल 10 है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 2 घंटे। सही बात है। 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे वहाँ। ये 70 है। अब बचा हुआ कितना है, 20 ये, 20 ये, 40। यानी कि अब 40 दूरी है और किससे कवर करनी है, 70 से। अरे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। आप आसानी से कह दोगे कि अगर सिर्फ ये 35 होता तो बेसिकली ये आधा घंटा बनता, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा है, और 1 घंटे से तो काफी कम है, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा है। यही तो कहोगे, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा है। अब अगर अपन ऑप्शन के मदद से इस क्वेश्चन को करना चाहें, औसत चाल निकालनी है मेरे भाई, हमें पता है कि 20, 20 40 और 40 80, टोटल दूरी मुझे तय करनी है 80। और टोटल टाइम जो है ना, 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटे तो यहाँ पे लगा है मिनिमम, 3.5 घंटे से थोड़ा ऊपर है। अगर मैं 18 से तय करता हूं तो बेसिकली 18 तिया 75 बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं, मतलब 18 तिया 54, नॉट 75। 25 तिया 75 होते हैं, 25 पीछे दिख रहा था वो दिमाग में आ गया, ठीक है। तो आप ये कहोगे सर कि 18 गुणा 3.5 अगर हम निकालेंगे, तो आप कहोगे सर 18 चौके 72 बनते हैं। मैं तो 80 चलना है, पूरे 4 घंटे भी चला होता आदमी तो भी 72 चल पाता, लेकिन ये तो 3.5 घंटे के करीब चला है। गलत हो जाएगा। भाई पूरे 4 घंटे भी चलता तो 16 चौके 64 होते हैं। गलत हो जाएगा। पूरे 4 घंटे भी चलता तो 15 चौके 60 होते हैं। यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको 3.5 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगा, 80 किलोमीटर पे। आता ही समझ में। एक बार फिर से समझना, ये मैंने 1 घंटा चल लिया, 20 किलोमीटर कवर हुए। अगर पहले वाला 20 किलोमीटर आया तो दूसरे वाला भी क्या है, उतना ही भाग है, तो ये भी 20 किलोमीटर होगा। 10 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अब अगर ये 20 था और ये 20 था, तो बचा हुआ जो आधा भाग है वो कितना होगा, आप कहोगे 40, क्योंकि 20 है तो टोटल 40 और बचा। 40 किससे चला है, 70 से। भाई 40/70 टाइम लगेगा।
अगर ये 35 होता तो आप कहते कि आधे घंटे में चल लेता। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 1 घंटे से तो कम लग रहा है, कह सकते हो। यानी कि जो टोटल टाइम आपका लगा है वो लगभग 3.5 घंटे, 3.5 घंटे से थोड़ा ऊपर है। अब अपन ये देखते हैं कि भाई अगर 4 घंटे भी चलता तो लगभग इससे तो 72-75 पहुंचता, 80 पहुंच भी नहीं रहा हूँ, पूरे 4 घंटे भी चलता तो भी। इससे पूरे 4 घंटे चलता तो 16 चौके 64 के करीब जा रहा था। इससे भी चलता तो 15 चौके 60 के करीब जा रहा था। एकमात्र यही है जो 3.5 घंटे के अंदर वहां पहुंचाने की काबिलियत रखता है, यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आप चाहो तो जितना कैलकुलेशन आपको करना है इस क्वेश्चन में कर लेना, आंसर उसी तरीके से निकलना है आपका कि इसको भी डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से कुछ पॉइंट आएगा, तो आप इसको 3 में ऐड कर देना, तो आप कहोगे 3+4/7, तो 7 या 21, 21 और 4 25/7। इसको डिवाइड करना है किससे, 80, 80 मतलब 80 को डिवाइड करना है इससे, निकाल लोगे आंसर। बट यार उतना जाने की एक्चुअली में क्या नीड है आपको? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि इतना जाने की नीड होती है। आपको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, उनको बेसिकली ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। देखो अगला क्वेश्चन, तो ये सब करने की आपको नीड नहीं है। मेरा तरीका तो ये कहता है कि आप सिंपल आंसर मार्क कर सकते हो। देखो कभी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक कार किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। ठीक है जी, ठीक है। 40 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दूरी करने में कितना समय लगेगा? यार एक बात बताओ, 50 से 8 है तो 40 से क्या है, 5-4 का रेशियो है, तो वहाँ 4-5 का रेशियो होगा, 4-5 का रेशियो होगा तो 8 से 10 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। वैसे भी निकाल सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं था कि 8 गुणा 50 200 हो जाएगा, 40 से देंगे तो बेसिकली 10 बार चला जाएगा, करेक्ट आंसर वैसे भी आ जाएगा। रेशियो से चाहिए तो ऐसे निकाल दोगे, 50 की स्पीड थी तो 8 टाइम था, अगर स्पीड 40 होगी तो इसका मतलब है टाइम बेसिकली आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ 5 रेशियो, ये 5-4 का रेशियो था तो 4-5 का रेशियो हो जाएगा, 4 की वैल्यू 8 है तो 5 की 10 हो जाएगी। रेशियो से ऐसे कर सकते हो। अगर रेशियो से नहीं करना है तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि 50 गुणा 8 200 होता है, 200 में 40 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 घंटे का समय लगेगा। ये सॉल्व भी नहीं करने चाहिए क्वेश्चंस, आपको ऐसे छोड़ देना चाहिए कि यार क्या है ये। 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, चाल तो आएगी। कार 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यार ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है। क्यों सिंपल लग रहा है? इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे क्लिक करता है, 11 गुणा 11 121 होते हैं, 11 गुणा 12 132 होते हैं, 12 गुणा 10 120, 12 गुणा 11 132, वहां से भी समझ सकते हो। तो ये तो 12 से 11 बार जा रहा है और ये 8 से 11 बार जा रहा है, यानी 11 से अगर मैं काटूंगा तो अगर मेरा जो दूरी का रेशियो है, रेशियो निकाल रहा हूं मैं जस्ट, दूरी का जो रेशियो है, अगर यहाँ पे बेसिकली आपका 12 है तो यहाँ पे कितना है, 8 है। सही बात है कि नहीं है? काटोगे तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना है, 4 है। मैं 6 इसलिए ले आया हूँ कि 60 मिनट होते हैं ना अपने, उसके लिए। ठीक है, बाकी आप इसको 3-2 भी कर लो तो भी आसान रहेगा। जब दूरी का रेशियो ये मतलब अगर ये बेसिकली दूरी का रेशियो है तो समय का रेशियो भी सेम रहेगा, समय का रेशियो भी सेम रहेगा। तो समय इसमें 60 मिनट लग रहा था तो उसमें कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। सिंपल सी बात है यार, कुछ करना ही नहीं था आपको इसमें। इसको ये जो मैंने लिख के बताया, इतना भी लिखने की आपको नीड नहीं है, आपको दिखना चाहिए कि ये 12 है, ये 8 है। दूरी बेसिकली क्या है आपकी, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतना टाइम बढ़ेगा, जितनी दूरी कम होगी उतना टाइम कम होगा। अगर दूरी 8 है तो टाइम 8 होगा, अगर दूरी 12 है तो टाइम 12 होगा। 12 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 8 की वैल्यू निकाल देंगे 40, 12 × 60, 8 × 40। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि समन और सुजाता समान दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि सुमन को सुजाता से 36 मिनट अधिक लगते हैं तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, एक तो देखो वही फॉर्मूला है, अगर ढंग से देखोगे ना तो वही दिखेगा, ये एक कम वाली दूरी, ये ज्यादा वाली दूरी, और ये समय का डिफरेंस, यही तो आगे निकल के। तो जो एक आपको वो बताया था उससे भी कर सकते थे कि 10 गुणा 12 डिवाइड बाई 2 और 36/60, यही तो होता है भाई। सिंपल सी बात, 0 से इसको काट देंगे, 6 से 6 पे कटेगा, 6 से 6 पे कटेगा, तो आप आसानी से कह सकते हो कि 36 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है दूरी का। एक दूसरा तरीका क्या है कि भैया देखो, अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस, मतलब समान दूरी है, स्पीड की अगर बात करता हूं तो स्पीड का रेशियो क्या है, 10 और 12, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप इसको 5 मतलब 2 से काटोगे 5 पे 6 पे, तो यहाँ अगर 6 टाइम लग रहा है तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, 5। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर इस एक डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 36 मिनट।
अगर 1 की वैल्यू 36 है तो भाई 5 की वैल्यू निकाल दोगे आप कहोगे सर बिल्कुल 180। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? आप कहोगे सर 180, 180 कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे सर 3 घंटे। 12 तिया 36, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहें। देखो, एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल बताओ। भाई एक बात बताओ, 12×5 = 60 होता है, यानी 5 से गुणा करूंगा तो घंटा बन जाएगा, मतलब 12 से गुणा करूंगा तो घंटा बन जाएगा, तो 12 से गुणा कर दो, 12×7 = 84। कहाँ है भाई? करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो आगे। इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचे बैठे होते हैं, पहले इसको लेके आएंगे पर सेकंड वाले में, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो 18/5, 5/18 उनने जीवन में ऐसी उतार ली है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे अब तक, मैंने एक बार भी इसका यूज नहीं करा, और कहीं पे मेरी कैलकुलेशन आपको फंसती नहीं दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि यार ये तो चुटकियों में सवाल उड़ रहे हैं। देखो आगे। साहिल ने एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की चाल से बाइक द्वारा तय की और 4 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस पैदल आया। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगे, तो बेसिकली दूरी कितनी थी? अब देखो, टोटल टाइम दे रखा है, अब हमें टाइम गैप नहीं दिया है, टोटल टाइम दिया है। वो वाला जो फॉर्मूला हम तब लगा पाते हैं जब टाइम का गैप होता है, हमारे पास टाइम का गैप ही नहीं है, टोटल टाइम है। अच्छा, एक बात बताइएगा, पहले गया था वो किससे? अगर स्पीड की बात करूंगा बेटा तो 25 से गया, आया किससे? 4 से। तो टाइम का रेशियो इसका क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। इधर आपका 4 टाइम लगा होगा तो इधर आपका 25 टाइम लगेगा। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी याद करने के लिए, भाई क्या कहा था कि 48 मिनट दिखे तो आप इसको क्या समझेंगे कि अगर 1 घंटा 5 है तो 48 मिनट अपने आप में क्या है? 4 है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते भाई कि अगर 1 घंटा 5 है तो 48 मिनट 4 है, यानी 4/5 होता है। अच्छा, ये अगर 1 घंटा 5 है और ये 4 है तो ये तो 4 हो गया। इसको भी अगर मैं उसी यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 1 घंटा 5 होता है, तो 5 घंटे कितने होंगे? 25। देखा जाए तो टोटल कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर इसके हिसाब से भी देख रहे हैं तो 29 यूनिट, और यहाँ भी टोटल टाइम देखेंगे ना 29। इसका मतलब है यहाँ पे कितना टाइम लगा, यहाँ पे कितना टाइम लगा? आप कहोगे सर 25 यूनिट की वैल्यू कितनी जा रही है? 5 यूनिट 1 घंटा, तो 25 यूनिट 5 घंटा। आप कहोगे सर 5 घंटे का समय, 4 की स्पीड, 5×4 = 20 इज द करेक्ट आंसर। इसमें अब यही सोचना था, अगर आप इसको वैसे रिलेट करते रहोगे ना कि इसको जोड़ोगे आप, पहले करोगे 5 सही, 4/5, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे कुछ रखोगे, क्यों रखना है? क्यों रखना है भाई? बहुत सिंपल तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, वर्बली हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने किया है ना वो कुछ अलग नहीं है, बात वही है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता ना तो बात तो वही है, कि मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि 5×5 = 25, 25 और ये, तो आप कहोगे सर 29/5 हो गया, लेकिन ये बटा बटा क्यों फंसाना है? हटा दो इसको। तो फिर आप कहोगे कि सर 29 की वैल्यू 29/5 है, तो 25 की वैल्यू बेसिकली बटे 5 करके 5 आ जाएगी, तो 5 से 5 = 20 बन जाएगा। वहां से भी बना सकते हो, लेकिन वो बटे बटे में फिर ना बच्चों को डर लगता है कैलकुलेशन से। चलो भाई, आगे देखते हैं। बीच में बैटरी लो हो गई थी और कई सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, दोबारा कराने पड़ रहे हैं। देखो देखो एक बार, कहा गया है कि एक ट्रेन 3 बराबर दूरियां 4, 5, 6 के अनुपात में की चालों से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल और न्यूनतम चाल का अनुपात क्या है? भाई देखो, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे कि रेशियो दे रखा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे कोई एक ऐसी दूरी मान लेंगे, फिर ये टाइम निकालेंगे, ये टाइम निकालेंगे, ये टाइम निकालेंगे, तीनों का टाइम निकाल लेंगे, तो टोटल टाइम आ गया। फिर इसको दूरी को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, और आपका आ जाएगा जी एवरेज स्पीड। फिर एवरेज स्पीड को लेंगे 4 से, और फिर बेसिकली आप क्या करोगे, 4 से उसको बेसिकली मतलब एवरेज स्पीड निकाल के 4 से उसका रेशियो निकाल देंगे। यही सोचोगे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इतना सोचोगे, इतना कैलकुलेट करोगे तो फंस जाओगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। भाई देखो, सबसे कम स्पीड किस में है? 4 में। सबसे ज़्यादा कितने हैं? 6 है। यानी कि जो एवरेज स्पीड रहेगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी, पक्की बात है। अगर इन दोनों के बीच में रहेगी यानी कि एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं 5 के समथिंग कुछ रहेगी, और जो सबसे कम वाली है वो बेसिकली क्या है? 4। यानी कि अगर सबसे मैक्सिमम वाली भी देखें ना तो ये कितना टाइम्स है? आप कहोगे 1.5 टाइम्स है। ठीक है, 1.5x कह सकते हो ना इसको आप। यानी कि ये 1.5 गुना है, 4 का 1.5 गुना है 6। इस 1.5 गुने से ज्यादा तो नहीं होगी ना एवरेज स्पीड? मानते हो ना भाई? यहाँ पे देखना, ये तो 3 गुने से ज्यादा हो रखी है। यहाँ पे देखना, ये तो 3 गुने से 17×51 होते हैं ना, ज्यादा हो रखी है।
ये तो 4 गुने से भी ज्यादा हो रखी है। एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और निकालना ही नहीं था, करते रहो कैलकुलेशन 20 तरीके की, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ये निकालो, रेशियो निकालो, वो निकालो, अरे भाई बेसिक सी एक समझ है कि सबसे कम ये है, सबसे ज्यादा ये है, यानी कि जो सबसे कम है और जो सबसे ज्यादा है, उनका जो रेशियो अगर मैं लेता हूं ना, तो वो 1.5 गुना है, सिर्फ 1.5 गुना से ज्यादा नहीं है। यानी कि जो भी फाइनल आंसर मेरा आ रहा होगा ना एवरेज स्पीड का और सबसे कम वाले का, तो बेसिकली 1.5 गुना से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं जा सकता है। तो आप देखो ये 1.5 गुने से कम ही तो है, बस सिंपल सी बात है। देखो अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन कहता है आपसे, सूरज 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 72 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एक तो वही ऑप्शन है कि आप सीधा इसको मीटर पर सेकंड में लिया फिर 72 से गुणा कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ इतना क्यों करना भाई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में 30 किलोमीटर, तो एक मिनट में आधा किलोमीटर, सिंपल सी बात है, यानी कि 500 मीटर। एक मिनट में 500 मीटर हो गया, तो 12 सेकंड और बचे। 12 सेकंड एक मिनट का क्या होता है, 1/5, तो यानी कि 1/5 और चल लेगा। तो एक मिनट में 500 मीटर था, तो अगले 12 सेकंड में 100 मीटर, तो 500 और 100, 600 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। एक कार 3 बराबर दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चालों से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है। सेम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो घंटे पूरे रख लेते हैं। पूरे घंटे रखने के लिए 90, 45 से 30 है। कैसे करेंगे भाई, आप कहोगे सर 90 ही रख लेते हैं। 90 रखेंगे तो 1 घंटा यहाँ लगेगा, 2 घंटे यहाँ लगेंगे और 3 घंटे यहाँ लगेंगे। टोटल टाइम लगेगा 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो 90 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 भी तो रहेगा, क्योंकि 3 बार दूरी थी। क्या कहोगे, 15 छिक्के 90 और 15 ती 45, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई। ए और बी एक पार्क के वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी परिधि 1.2 किलोमीटर है। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है जी, और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, ठीक है जी। विपरीत दिशाओं में यानी कि ये वृत्ताकार अगर ट्रैक है तो ए इधर दौड़ रहा है तो बी इधर दौड़ रहा है, ठीक है। ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे पांचवी बार किस समय मिलेंगे। यार एक बात बताओ, एक घंटे में ये 5 चलेगा वो 7 चलेगा, दोनों अपोजिट दिशा में, तो जुड़ जाएंगी चालें। यानी कि आप कहोगे एक घंटे में 12 किलोमीटर चलेंगे। 12 किलोमीटर चलेंगे, इसका मतलब है ये ट्रैक कितने का था, 1200 मीटर का। यानी कि 12 किलोमीटर चलेंगे तो एक घंटे में 10 बार वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि 10 चक्कर लगा देंगे ना एक घंटे में। तो एक घंटे में अगर 10 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो आप आसानी से ये कह सकते हो सर कि हमें कितना करवाना है। आप कहोगे सर कि वे पांचवी बार किस समय मिलेंगे। भाई एक घंटे में 10 बार, तो आधे घंटे में 5 बार। 6 बजे शुरू किया था तो 6:30 बजे पांचवी बार मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आगे। तीन दोस्त एक्स वाई और जेड 2 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वे सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, ये भी बात ठीक है। क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि वह 1 बजे तक साइकिल चलाते हैं तो तीनों कितनी बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। सबसे पहले मुझे ये निकालना चाहिए कि हर आदमी को प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। भाई एक बात बताना, एक घंटे में 10 किलोमीटर चलाता है ये, लेकिन हमें चलाना तो 2 ही किलोमीटर है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए। यानी कि एक घंटे में ना 5 बार पहुंच रहा है। यानी कि आप आसानी से कह दोगे सर कि ये 12 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचेगा पहले वाला। और दूसरे वाले की क्योंकि स्पीड, अब देखो ये टाइम आपको आ गया, अब टाइम को उल्टा करते जाएंगे ना। अगर आप आसानी से कहें कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है तो 5 चक्कर लगाएगा। यानी कि आप आराम से कह दोगे कि सर अगर यहां से देखें तो ये बेसिकली 10 बार पहुंचेगा एक घंटे के अंदर, मतलब ये 10 सेकंड में पहुंचेगा। 5 बार पहुंचना है, मतलब टोटल इसको कितने में पहुंचना है, एक बार फिर से समझाता हूं। एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक की 10 की स्पीड है, यानी कि टोटल 10 चक्कर लगा रहा है। टोटल एक घंटे में 10 चक्कर लगा रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर हर 12 मिनट में पहुंच रहा है। ये एक घंटे में बेसिकली कितने चक्कर लगा रहा है, तो आप कहोगे सर मतलब 6 चक्कर लगाएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर एक घंटे में चल रहा है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है। 6 चक्कर लगाता है एक घंटे में, तो हर 10 मिनट में आपका एक चक्कर पूरा करेगा। तो ये 12 में कर रहा है, ये 10 में कर रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है 15, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा ये।
तो आप आसानी से कहोगे ये हर 12 मिनट में, ये हर 10 मिनट में और ये हर 8 मिनट में बेसिकली एक चक्कर पूरा करते हैं। मतलब एक चक्कर नहीं, हर मतलब स्टार्टिंग बिंदु पर पहुंचते हैं, और एक चक्कर ये वो एक ऐसे ही कह सकते हैं हम कि एक चक्कर लगा रहे हैं। तो यानी कि 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। अब हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे। देखो ये हर 12वीं मिनट पे प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच रहा है, 24वीं पे पहुंचेगा, 36वीं पे पहुंचेगा। जब 36 पे पहुंचा था तो ना तो ये है ना ये है। 48 पे जब पहुंचा तो ये तो अवेलेबल है लेकिन ये नहीं है। 60 पे जब पहुंचा तो ये अवेलेबल है लेकिन ये नहीं है। फिर कब मिलेगा? आप कहोगे सर कि ऐसी संख्या लो जिसमें ये तीनों का भाग जाए, और वो संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 120। यानी कि कहीं ना कहीं हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम 120 है, यानी कि हर 120 मिनट में ये एक बार प्रारंभिक बिंदु पे तीनों इकट्ठे होंगे, यानी कि हर 2 घंटे में एक बार हो रहे हैं। ये कह रहा है कि 9 बजे से 1 बजे तक चलाया है, 9 से 1 यानी 4 घंटे, 2 बार मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 5 बजे स्टेशन पी से निकलती है और 60 किलोमीटर की स्थिर गति से स्टेशन क्यू की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे क्यू से निकलती है और 90 किलोमीटर की स्थिर गति से यात्रा करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 540 है। ट्रेन किस समय मिलेंगी? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझना, एक ट्रेन 5 बजे चलती है और एक 7 बजे चलेगी। दूरी है 540, एक इधर से चल रही है, एक इधर से। यानी कि जब दोनों चलेंगी तो दूरी जल्दी कवर होगी, और एक चलेगी तो धीरे धीरे होगी। पहली चल रही है 5 से 7 तक अकेली चली, दूसरी तो खड़ी है ना चुपचाप, और किस स्पीड से चली? 60 की स्पीड से। तो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगी? आप कहोगे सर 2 घंटे में 120 किलोमीटर ये चल जाएगी। अब बची हुई दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 540 में से 120 गए, यानी 54 में से 12 गए तो 42, यानी कि 420 आपको और बचा। सही बात है भाई, 420 किलोमीटर चलना है। लेकिन अब अकेली ये नहीं चलेगी, ये तो चली रही है, लेकिन 90 से ये भी चल दी है। अगर 90 से ये भी चल दी है तो 60 इसकी और 90 इसकी, 60 और 90 कितना होता है? 150। तो यानी कि अब 150 की स्पीड से चलेंगे एक दूसरे की तरफ। ये अगर 150 की स्पीड से चलेंगी तो 3 घंटे में आप कहोगे कि सर 450 कर देंगी। 2 घंटे में 300 और 3 घंटे में 3, मतलब बेसिकली 450। लेकिन हमें चलना कितना है? 420। इसका मतलब है 3 घंटे से थोड़ा कम समय लगेगा। 7 बजे से अगर हम 3 घंटे करते तो 10 बज जाते, लेकिन 3 से थोड़ा कम लगना है। ये तो ज्यादा लग गया, ये तो ज्यादा लग गया, ये तो ज्यादा लग गया। एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल चालक को 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 9 घंटे 36 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का 3/4वां भाग तय कर लिया है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है? देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, 160 किलोमीटर चलना था, चल लिया 3/4 भाग, यानी कि चला कितना? 120 किलोमीटर। कितनी देर में? 9 घंटे 36 मिनट में। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर थोड़ा सा धीरे चलता तो 10 घंटे लग जाते। सही बात है। और 10 घंटे अगर लगते तो आप कहते कि 10 घंटे में 120 किलोमीटर, यानी कि चाल कितनी है? 12 की। लेकिन ये 12 से थोड़ा तेज चलाए ना, थोड़ा सा ही तेज चलाए। 12 से थोड़ा सा तेज कौन सा है? ये तो बहुत तेज है, ये भी बहुत तेज है, और ये बहुत कम है। अगला क्वेश्चन। दो साइकिल चालक एक साथ बिंदु एक्स और वाई से चलना स्टार्ट करते हैं, जो 200 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4 घंटे बाद मिलते हैं। साइकिल चालक की एक की 35 है तो दूसरे की बताओ यार। 200 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय कर रहे हैं? 4 घंटे में, यानी हर घंटे 50, जिसमें से 35 एक चल रहा है तो दूसरा कितना चलेगा? आप कहोगे सर 15 चलेगा। ये पूछने भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये CHSL में आया हुआ है, वैसे CGL का नहीं है। ठीक है, ये भी CHSL का, वैसे CGL के हमने डालने थे, हमारी टीम ने पता नहीं CHSL के भी डाल दिए अब की बार, फॉर सम रीजन। देख लेते हैं। तो रेलगाड़ियों की विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः ये है और ये है, वह एक दूसरे के कितने समय में पार करेंगे? अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को, बहुत सिंपल। दो रेलगाड़ी हैं, अपन मान लेते हैं कि ये है हमारी रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी है। अगर ये दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं तो सबसे पहले तो स्पीड दोनों की जुड़ेगी। ठीक है, अब जब क्रॉस करना होता है ना, तो अगर बेसिक सी बात समझेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पहुंचा यहाँ से क्रॉस करना शुरू करेगा। अब आप इसको वोकैब वाली बुक को मान लीजिए कि ये पहली रेलगाड़ी है, तो इसको कवर करने के लिए कितना चलना है? आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये कवर किया इन्होंने दोनों ने मिलके, यानी कि जो पीछे वाली की वो थी, और उसके बाद में अभी बराबर में पहुंचे हैं, अब क्रॉस भी करना है, तो आप कहोगे दूसरी बुक की भी लेंथ कवर करी। अगर मैं इस सामने वाली बुक पे ध्यान देना, इस वाली पे, इसने सबसे पहले क्या किया कि यहां से लेके इस कॉर्नर तक, यानी कि ये पॉकेट रॉकेट फॉर्मूला बुक जो है उसकी दूरी को कवर किया। फिर ये क्या करेगी कि इसकी तो कवर कर ली, अब अपनी को भी कवर। मैं छोटे बड़े साइज की बुक ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
लेट्स अज्यूम कि अपन ने ये ले लिया, ठीक है, ये रामबाण और ये, अगर ये ऐसे करके, ये छोटी किताब है, जैसे ही देखोगे ये जाएगी यहाँ से, अब ये छोटी वाली है ना, सबसे पहले तो इतना कवर करेगी जितने की ये रामबाण है, कवर कर लिया यहाँ तक। रामबाण की दूरी इसने यहाँ से शुरू करना, देखो यहाँ से देखना, मैं ये उंगली रख लेता हूँ यहाँ पे, इस उंगली के हिसाब से, तो इस उंगली के हिसाब से यहाँ तक गई, तो यानी रामबाण की दूरी कवर करी, लेकिन अभी क्रॉस तो नहीं कर पाई है। अब इसको कितना और करना पड़ेगा, जितनी खुद की इसकी लेंथ है तो क्रॉस कर पाएगी। यानी कि जब भी जो दो ट्रेन क्रॉस करती है ना मेरे भाई, तो दो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए दोनों की दूरी को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि 0.2 इसकी और 0.8 इसकी, तो टोटल दूरी कितनी क्रॉस करनी है, 1 किलोमीटर। सिंपल है, कह रहा है। और स्पीड तो जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ेगी तो 40 इसकी, 60 इसकी, 100 हो जाएगी। यार एक बात बताइएगा, 1 घंटे में 100 चलता है, 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगा? आप आसानी से कह दोगे सर 60 मिनट में कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए निकाल दोगे, 100 किलोमीटर के लिए 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर का निकालना है हमें बस। तो आप कहोगे सर 60 मिनट को सेकंड में ले आऊं, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 6 छिंगे। अगला क्वेश्चन, एक आदमी बाइक से एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। अगर वह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। भाई टाइम का रेशियो अपने को दे दिया यहाँ पे, पहले 6 घंटे में तय कर रहा था और अब 1 घंटे का समय कम लग रहा है, यानी कि 5 घंटे में तय कर रहा है। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड का निकाल देंगे, उल्टा हो जाता है। आप कहोगे सर 5 यहाँ है और 6 यहाँ चला जाएगा, सही बात है। गैप कितने का आ रहा है स्पीड में? आप कहोगे सर 1 का। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? आप कहोगे सर 10 दे रखी है। हमें पूछी किसकी वैल्यू है? आप कहोगे बाइक की मूल गति, मूल गति यानी कि ये वाली, तो 1 की 10 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 50। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, एक व्यक्ति साइकिल से निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगाता है, उसी दूरी पर वापस आते समय वो अपनी गति 12 किलोमीटर घंटे बढ़ा देता है, 2.5 घंटे का समय लगता है। सेम ही क्वेश्चन है, इसको तो मुझे मतलब कराना भी नहीं चाहिए कायदे से। तो 3 घंटे पहले लग रहे थे, अब 2.5 घंटे लग रहे हैं, 2.5 आवर्स। अगर हम स्पीड का रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो निकाल पाओगे? आप कहोगे सर अगर ये 5 है तो ये 6 है। इस एक का जो डिफरेंस है मेरे भाई, एक की वैल्यू दे रखी है कितना स्पीड में? 12। पूछा क्या है? मूल गति, मूल गति कितनी थी? 12 पंजे 60, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कराना भी नहीं चाहिए, देखो सेम ही क्वेश्चन था। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो पहली रेलगाड़ी 54 की स्पीड से, तो दूसरी रेलगाड़ी की अनुमान मतलब गति का अनुमान लगाइए। लगाओ भाई, अनुमान लगाना, ये सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, हमें भी अनुमान लगाना है। देखो 100 मीटर इसके, 180 मीटर इसके, 120 मीटर इसके, टोटल कितना क्रॉस करने पड़ेंगे? 300 मीटर, अभी समझाया था। अगर 300 मीटर हमें क्रॉस करने कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो हर सेकंड में कितना क्रॉस कर रहे हैं? आप कहोगे सर हर सेकंड 30 क्रॉस कर रहे हैं, सही बात है। हर सेकंड कितना क्रॉस कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर 30। तो या तो इस गति को मीटर पर सेकंड में ले आओ, डिवाइड बाई 18, 3 इंटू 5, 5 दिए 15, 15 ये कवर कर रहा है तो 15 दूसरा करेगा, यानी कि वो भी कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल दो सीधे सीधे, या फिर इसको बेसिकली किलोमीटर घंटे में ले जाओ। हर सेकंड में 30 मीटर है, तो हर मिनट में निकाल दोगे, 60 से गुणा कर दो, 6 18 बन जाता है। अगर हर मीटर उसमें आ रहा है 18 है आपका, बेसिकली ये 30 था, 30 को बेसिकली हमें 1 सेकंड में, मतलब ये 30 क्रॉस कर रहा है तो 60 सेकंड में निकाल दोगे, 6 18। तो अगले 60 यानी घंटे में निकालने के लिए 18 गुणा 6 108 होते हैं, तो 108 की टोटल बनेगी। लेकिन 54 इसकी पहले से, तो बचे हुए की भी 54 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते वो कर लेते। देखो एक कार पूरी टंकी भरकर, मैं कह रहा टंकी कहाँ से आ गई, अच्छा टंकी भर के जा रही है, ठीक है। एक कार पूरी टंकी भरकर 300 किलोमीटर की यात्रा शुरू करती है। पहले 120 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ईंधन कम होने के कारण अगले 90 किलोमीटर तक इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। शेष यात्रा के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे और धीमी हो जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति का अनुमान लगाइए। देखो सिंपल है, आराम से कर लेंगे। 300 किलोमीटर जाना था, पहले 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलिए, यानी कि 3 घंटे लगा दिए, है ना भाई। ईंधन कम होने के कारण अगले 90 किलोमीटर, कितने से 10 किलोमीटर कम कर दी गति, और 40 से 10 कम कर दी, यानी कि 30 रह गई। तो 3 घंटे और लग गए यहाँ पे 90 चलने में, सही बात है। टोटल 6 घंटे लग गए। दूरी कितनी तय कर ली? आप कहोगे 120 ये और 90 ये, तो आप कहोगे सर 210 तय कर ली। अब बची कितनी है? आप कहोगे फिर से 90 बच रही है। 90 के लिए बेसिकली वो कह रहा है कि उसने 15 और कम कर दी, तो 30 में से 15 गए तो बेसिकली कितना? 15। तो 6 घंटे आपको यहाँ पे भी लग जाएंगे,
6 और 6 मतलब 3 और 3 6, 6 और 6 12। 12 को डिवाइड करना है आपको किस मतलब 300 को डिवाइड करना है किससे? 12 से। आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर ये 4 पे जाएगा, यानी कि 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100 होते हैं ना, 3 से 4 पे काट दिया हमने, ये 100 बच रहा है ऊपर, 4 से 25 पे कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ाया। उन्होंने वस्तु को दिया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट का इंतजार किया। ओके, भुगतान किए जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए अपने कार्यालय में कितने बजे पहुंचा? लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भाई, या तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, 10 बजे निकला है, 11:25 पे पहुंचा है और 15 मिनट इंतजार करा है, तो टोटल टाइम चलने में कितना लगा? आप कहोगे सर 70 मिनट। क्यों 70 मिनट? ये देखो 1 घंटा और 25 मिनट है, जिसमें से 15 मिनट घटा देंगे तो 1 घंटा 10 मिनट आए, यानी कि 70 मिनट बेसिकली वो चला है। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो आप कहोगे सर स्पीड बेसिकली हमें दे रखी है आराम से, एक जगह 32 है और दूसरी जगह आपकी 24 है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो तो कम लगेगा। यहाँ पे बेसिकली 8 से काटोगे 3 मतलब 4 पे, 8 से काटोगे 3 पे, तो यहाँ टाइम लगेगा 3 और यहाँ टाइम लगेगा बेसिकली 4। टोटल टाइम लगेगा कितना? 7। 7 की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है मेरे भाई? 70। 7 की वैल्यू 70 है तो 3 की वैल्यू निकाल दोगे? आप कहोगे सर 3 की वैल्यू 30। 30 मिनट यानी आधा घंटा चला है 32 की स्पीड से, तो बेसिकली आप आसानी से कह दोगे कि दूरी बीच की कितनी थी? 16। भाई 16 चला जाने में और 16 चला आने में, तो टोटल कितना चला? आप कहोगे सर 32 चला। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई मतलब कोई भी दूरी निकाल के डबल ही तो करना है। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी यानी कि आने की भी और जाने की भी। देखो अगला। तो ये थे भाई सारे के सारे क्वेश्चन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टॉपर्स विजडम पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई वीडियो इतनी शेयर करनी है कि हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए, मजा आ जाना चाहिए। आप जिससे भी मैथ्स पढ़ते हैं, आपके मैथ्स वाले सर के पास जरूर पहुंचनी चाहिए वीडियो कि भैया और भी लोग मैथ्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं आजकल, है ना, मजा आएगा। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का चाहिए। शुरुआत करिए चीज़ की, और अगर अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपको खराब लग रहा है तो भी आके सपोर्ट करो, मैं इमोशनल ड्रामा कर रहा हूँ कि हाय रे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वो वाला नहीं है। अगर जेन्युइनली आपको लगता है ना कोई बढ़िया पढ़ा रहा है आपको, क्वालिटी कंटेंट अगर लग रहा है ना कि कहीं से क्वालिटी मिल रही है, तो वो क्वालिटी आगे तक जानी चाहिए, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं फिर, है ना। तो बाकी मेरे भाई जो क्वालिटी आपको मैथ्स में मिल रही है वही क्वालिटी आपको उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि पिछले 6 साल से यही काम तो कर रहा हूं, इसको हमने बेस्ट बनाया है, इसको हमने सबसे अच्छा बनाया है, इसको हमने सबसे खतरनाक बनाया है। सिर्फ 699 के फी में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में वीओडी बैच मिलता है। आप जाइए वीओडी बैच लीजिए और मजे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हैं तो 899 में मिल जाएगा। बाकी अगर पूरा पास लेना चाहते हैं जिसमें रीडिंग का सब्सक्रिप्शन होगा, प्रैक्टिस बैच होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1099 में वीओडी बैच के साथ और 1199 में लाइव बैच के साथ ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और टॉपर्स विजडम यूट्यूब चैनल सब लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी पीडीएफ वगैरह जो नोट्स वगैरह वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक, बाकी ऐप का लिंक, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। मेरे बैचेस सारे टॉपर्स विजडम पर ही आते हैं, कहीं और नहीं आते हैं, तो कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।